बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर एक मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। ऑल टाइम हाई भारतीय बाजारों में लगने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ बाजार, लेकिन 14,000 अब दूर नहीं और पास हो रहे हैं। हम 14,000 के धीरे धीरे देखिए करीब जाते हुए, और इसी शो में भी हो सकता है निफ्टी 14,000 पर पहुंच जाए। शैली तो क्या बात है हेमंत जी, और इसकी मजबूती कंधों के आपको दिख रही है निफ्टी बैंक के ऊपर। देखिए अब आपके सामने 405 अंक की शानदार तेजी दिन के उच्चतम लेवल पर। आज जो सेक्टर है दो PSU बैंक और प्राइवेट बैंक्स में आपको जबरदस्त तेजी दिख रही है। तो बैंक्स के कंधों पर भारतीय बाजार दौड़ लगाते हुए, और वीरू अभी भी हम बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई लगाए नहीं है, 32,000 के पार निकलना इसे बाकी है, और यहीं से कॉन्फिडेंस मिल रहा है बुल्स को। जी हाँ, देखिए वो 14,000 वाली आपकी जो मोहब्बत है ना, वो बेहद नजदीक खड़ी हुई है, और राजी बैंक निफ्टी भी है। बस थोड़े से अगर आप देखें वक्त की बात है, शायद ये मुराद पूरी हो ही जाएगी हेमंत। स्टैट्स इसके हक में है, और बाजार में देखिए आज बैंक्स, NBFCs और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब पे करेंगे बात। लेकिन एक बार जरा पैनल में कौन कौन मौजूद है उसको भी समझ लेते हैं। और याद रखिए ये स्क्रीन पर जो आपके विजुअल्स हैं, ये हमारा PSLV निफ्टी बैंक निफ्टी को नए शिखर पर पहुंचाने में, और साथ ही साथ खुद नए शिखर पर पहुंचने में इस तरह आप देखिए पूरा का पूरा काम किया है, और अभी भी ताबड़तोड़ भाग रहा है 406 अंक। आज कमाई का अड्डा में हमारे साथ पैनल में कौन कौन होगा जो आपको बताएगा आखिरी के 1.5 घंटों में ट्रेडिंग कहाँ करनी है, किन स्टॉक से फोकस करना। आइए आपको पूरे पैनल से मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे मयूरेश जोशी, प्रकाश काबा टेक्निकल से बातचीत करेंगे, राजेश हतपुते होंगे, साथ ही साथ राजेश पालवे होंगे, मानस जायसवाल, राहुल शर्मा, श्रीकांत चौहान, और साथ ही साथ चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद होंगे। डेली रूम चेक लेंगे यतीन के साथ, और साथ ही साथ डीलिंग रूम सुपरस्टार उनसे समझेंगे, कल के ट्रिगर्स समझाएंगे आशीष, और साथ ही साथ सुमित। याद रखिएगा वो कल जो एक कड़ी शुरू की थी हमने, जिसमें हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं और 2020 में और दशक में क्या हुआ उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में वेल्थ क्रिएटर्स पर बातचीत होगी, और 2020 में किसने कमाई कराई उससे बातचीत होगी। BTST का सिलसिला शुरू करेंगे 3 बजे के बाद, और साथ ही साथ नीरज जी कल का खिलाड़ी आज में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले समझते हैं हेमंत की अप्रोच, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, और साथ ही साथ बाजार पे नजरिया। हेमंत, क्या लग रहा है 14,000 मोहब्बत बेहद नजदीक खड़ी? बिल्कुल, आज भी देखिए हम करीब 30 अंक की दूर थे सुबह उस स्तर से, तो बहुत ज्यादा हमें डिस्टेंस हासिल नहीं करना पड़ेगा 14,000 को छूने के लिए। लेकिन देखिए हमेशा कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल होता है, उसको लांघने से पहले बाजार थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट करता है, उसके पहले थोड़ा सा सांस लेता है, और उसके बाद उसको जब निकालता है तो फिर 14,000 पर नहीं रुकता, फिर उसके आगे भाग जाता है। आप देखिए 10,000 हासिल करने से पहले भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था। 10,000 हासिल होने से पहले हम 9,500 के आसपास, 750 के आसपास अटकते रहे। 11,000 को लांघने से पहले हमने ऐसे ही किया था, जैसे आज का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। 12 के पास भी सेम हुआ था, 13,000 को लांघने से पहले भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था। और लगता यही है हमेशा इन स्तर को लांघने से पहले कि बाजार घट जाएगा अब, और ट्रेडर्स थोड़े से हल्के हो जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ लोग शॉर्ट्स भी करने लगते हैं। आज देखिए बैंक निफ्टी मजबूत है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी ठंडा कारोबार होता हुआ आपको नजर आ रहा है सूचकांक के लेवल पर। लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो दरअसल ऐसा नहीं है, बहुत सारे मिड कैप्स की पार्टी बहुत जोर से चल रही है। तो मुझे लगता है ये खाली छोटा मोटा कंसोलिडेशन हो रहा है, और उसके बाद फिर हम 14,000 को निकलेंगे, और उसके बाद 14,500 की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए जो शीर्षक है वो लिखा है गेट रेडी फॉर 14,500। 14,500 का स्तर भी देखिए अब हासिल हो जाएगा अगर ऐसे ही FIIs पैसा डालेंगे। सूर्य समीरोड़ा साहब कह रहे थे कि क्या गजब के FII फ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो
इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में भी आ रहे हैं और ये इंडेक्स के स्टॉक्स ही देखिए खरीदते हैं, तो आपको बाइंग वहां पर ही देखने को मिलेगी। और बैंक सबके फेवरेट हैं और यहां पर जगह है। सबसे अच्छी बात यही है, ये दरअसल भारत के फेवर में है कि बैंक निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई लगाया नहीं है। अगर ये लगा गया होता तो देखिए इतनी जगह नहीं होती, इसीलिए 14,500 का जो टारगेट है वो इसलिए ही है क्योंकि अभी बैंक निफ्टी ने उतनी तेजी नहीं दिखाई है। ये देखिए इस दिसंबर का भी महीने का हाल 7.5% निफ्टी और 5.6% बैंक निफ्टी, तो कैचअप बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और इससे होगा ये कि मंदी करने वाले देखिए दूर रहने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात वीरू नजर ये आ रही है कि अब हम मंथली एक्सपायरी के करीब जा रहे हैं। कल है बुधवार, जिन्होंने आज नहीं शॉर्ट काटे देखिए वो कल काटेंगे क्योंकि फिर थर्सडे हो जाएगा 31 तारीख को। और मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव यहां पर देखने को मिलेगा, तो 14,000 के ऊपर तो निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 14,500 की तैयारी वीरू मार्केट कर रहा है और उसी फ्रेम ऑफ माइंड में आपको इस समय रहना चाहिए। जी हाँ, स्टे लॉन्ग अपसाइड अभी बाकी है और वो जनरेट करेगा बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं आंकड़ों के लिहाज से, लेवल्स के लिहाज से आखिरी की 1.5 घंटे में और कल मॉर्निंग के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। देखिए आज सुबह हमने बात की थी कि कल के अगर आप ऑप्शन पे लॉन्ग हैं और डे ट्रेडर हैं और कल के लॉन्ग्स लेके आ रहे हैं तो आज हर्डल क्या है, याद रखिएगा सुबह की अप्रोच 13,964, 13,986 ये एक पिवट पॉइंट था जहां से निफ्टी को रिवर्स होना था। क्यों? 14,000, 14,050, 14,100 पे सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े थे कल। नीचे क्या था? कल क्या हुआ था? 13,800 की पुट सबसे ज्यादा बिकी थी और आज का आप लो देखिए निफ्टी का, एग्जैक्टली हम नीचे खिसके और कहां से पुल बैक लिया हमने, करीब करीब 13,871 से। अब डेटा ये कहता है कि बॉस ऊपर की तरफ 14,000 पे, 13,950 पे और 14,050 पे लगभग आज 45 लाख कॉल बिकी है। यानी ऊपर मान लीजिए 13,980 और नीचे 13,800, 13,850 और 13,900 पे करीब 35 लाख पुट बिकी है। सो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक जोन डेवलप हो रहा है और वो है नीचे की तरफ 13,850 और ऊपर 13,980। जब डिप मिले, मैंने लिखा था मिड सेशन कमेंट्री में आज, अपनी ओपनिंग कमेंट्री में आज, मिड सेशन में आपको डिप मिलेगा जरूर उसको बाय कीजिएगा। और ये डेटा इंडिकेट करता है कि जब डिप आएगा बाजार ओवरशूट करेगा उस डिप से और पॉसिबली आप आज फिर डे हाई के जोन में बंद हो सकते हैं। तो डिप्स को बाय कीजिए और 13,850 और ऊपर की तरफ 13,980 इस जोन पर फोकस कीजिएगा। रही बात बैंक निफ्टी की, और एक बात है जो हेमंत ने कही वो कि महत्वपूर्ण है कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी अगर आप देखें दूर है और चार्टी के लिए वेल प्लेस्ड है उसको रीगेन करने के लिए। याद रखिए आज हुआ क्या है, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 31,298 पे, 31,298 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 31,000, 31,100, 31,200 पे आज खूब पुट बिकी है और ऊपर थोड़ा सा कॉल राइटिंग है 31,600 पे, 31,700 पे। तो पॉसिबली आप आज जा सकते हैं 31,500 और 31,550 और 31,600 के जोन को छूने के लिए। तो जोन आता है 31,500 और 31,600 जो कि आप क्लोजिंग तक अचीव कर सकते हैं। तो बाय डिप्स स्टे लॉन्ग और मिड सेशन के डिप को आपको बाय करना चाहिए था। और याद रखिएगा लॉन्ग को कैरी करके कल आप ले जा सकते हैं। हेमंत से अब बात करते हैं। हेमंत, अब एग्जैक्टली शुरुआत करते हैं अपने कमाई के अड्डे की। देखिए एक्सपर्ट से बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं और उसके बाद डीलिंग रूम का सुपरस्टार यतीन आपको बताने वाले हैं, नीरज आपको बताएंगे कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। और एक बात जो रह गई थी वो ये है, देखिए बीटीएसटी जरूर करिए। जब डाउ फ्यूचर 180 पॉइंट ऊपर हो तो जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बीटीएसटी कराएंगे, देखिए बताएंगे, उनमें तो आपकी पक्की कमाई होगी। तो बीटीएसटी के शानदार आइडियाज एसटीबीटी करने का कोई मायने ही नहीं है, अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब हम कल सुबह मुलाकात करेंगे ना वीरू, तब एक हेडलाइन हमारे सामने ये होगी कि डाउ, S&P 500, नैस्डैक तीनों ने ऑल टाइम हाइज लगा दिए हैं। क्योंकि हाइज पर हाइज ना सिर्फ भारतीय बाजारों में लग रहे हैं, वहां पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनके पिक्स लेते हैं। शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। शर्मा जी स्वागत है, बताइए आपका शर्मा जी स्पेशल आज कौन सा है? नमस्कार सभी को। देखिए नमस्कार सर। कमेंट्री याद आ रही है कि निफ्टी इज फिनिशिंग ऑफ 2020 इन स्टाइल। तो जो माउंट 14,000 है वो एकदम करीब है, आज कल में लग जाएगा। आई थिंक आपका जो 14,500 का एक तरह से एक रिवाइव नया टारगेट है, आई थिंक वो भी हमें आता हुआ दिख सकता है जनवरी के सीरीज में। कल के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने देखा था कि कल फ्रेश बिल्टअप हुआ था जनवरी सीरीज में। तो और बैंक निफ्टी साथ ही में आज
31,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा प्ले मुझे नजर आता है। यहाँ पर लगता है कि बैंक निफ्टी 32,613 का जो ऑल टाइम हाई है वो अचीव करने की पूरी कोशिश करेगा, और यहाँ पर जो लार्ज कैप बैंक है उनके सेटअप मुझे काफी बुलिश लग रहे हैं। निफ्टी में तो ध्यान तेजी का है ही है, अगर डिप आएगा तो और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में मुझे अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिखते हैं। आज का जो मेरा हाई कन्विक्शन ट्रेड है, इनफैक्ट एक नहीं दो है, एक डिलीवरी में है और एक डेरिवेटिव्स में है। बैंकिंग, क्योंकि मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे इतना बुलिश हूं, तो मेरा पहला पिक रहेगा एक्सिस बैंक में। मुझे लगता है एक्सिस बैंक के अंदर हमें 700 का लेवल जनवरी सीरीज में आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर मुझे वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, जहां पर एक्सिस बैंक में अच्छा मोमेंटम और साथ में अच्छी स्पीड रहनी चाहिए ऊपर की तरफ। 600 का एक तरह से स्टॉक का बहुत ही बढ़िया बेस है, तो आई थिंक वो स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। और जो हिसाब से बैंक निफ्टी प्लेस्ड है, प्राइवेट बैंक्स में अच्छी तेजी रहनी चाहिए। हमने 2-3 सेशन पहले कोटक बैंक में लॉन्ग दिया था तकरीबन 1960 के आसपास, वो 2000 आज क्रॉस कर दिया है। आई थिंक वहां पर भी 2100 का लक्ष्य आना बाकी है। तो आज का फ्रेश ट्रेड एक्सिस बैंक। और डिलीवरी में अगर मैं बात करूं तो मुझे कोरोमंडल यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। कोरोमंडल में वीकली चार्ट्स पे एक बड़ा ब्रेकआउट प्लेस्ड है। ये डिलीवरी कॉल है, थोड़ा टाइम लेगा, एकदम इमीडिएट में शायद पैसा ना मिले, बट आप इसको 10-15 दिन रखेंगे तो मेरे हिसाब से 1000 रुपए का लेवल इसमें जनवरी मंथ में लग सकता है। प्री बजट रैली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। और जो हिसाब से टेक्निकल सेटअप लास्ट 2 दिन का कोरोमंडल में है, जो वॉल्यूम्स है और जो हिसाब से इसमें ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि 810 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल को बाय करके चलना चाहिए 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। मयूरेश जी को भी दिखाइए। मयूरेश जी, राहुल जी दोनों का फेवरेट स्टॉक रहा है कोरोमंडल, और जो आपने शब्द का चयन किया उसको सलाम। पूरी बजट रैली होगा क्या जब हम 31 दिसंबर की पार्टी करके सब लोग लौटेंगे, मिलेंगे, तो देखिए सब लोग इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और आप देखिए सीएनबीसी आवाज देखते हैं तो वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा तो यही मिलता है, और हमारे सारे एक्सपर्ट देखिए ये शब्द का पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्री बजट रैली तो देखिए आपको पक्का देखने को मिलेगी, और फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत ही बढ़िया सेक्टर आपने पकड़ा है। ये सेक्टर जो कि मयूरेश जी के भी करीब है। मयूरेश जी हमारे केमिकल सेक्टर को देखिए बहुत करीब से देखते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर को बहुत करीब से देखते हैं। प्री बजट रैली को अगर प्ले करना है मयूरेश जी, आप कौन से सेक्टर से प्ले करेंगे? और फर्टिलाइजर सेक्टर में अभी भी आपका फेवरेट क्या कोरोमंडल या कोई नया आपने आजकल पसंद कर लिया है? बताइए सर। गुड आफ्टरनून सर, वीरू जी और एवरीबॉडी ऑन द पैनल एज वेल। देखो बिल्कुल जो राहुल जी बता रहे थे और थीम गुरु जी जो आप रीइटरेट कर रहे थे, आई थिंक जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर सेक्टर है, एग्रो केमिकल्स अगर हम बात करें, आई थिंक जबरदस्त मोमेंटम में रह सकता है, क्योंकि बजट में भी इसके लिए एलोकेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कोरोमंडल अपेरेंटली आई थिंक हैज बीन माय टॉप पिक, एब्सोल्युटली राइट हेमंत जी, और अभी भी रहेगी। क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक डायनामिक्स देखें तो यूरिया इज कंज्यूम्ड इवन नाउ एट द हाईएस्ट लेवल। आई थिंक वो सब्सिडी बेस्ड होती है, और जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं वहां पे आई थिंक जो ग्रोथ आ सकती है वो ट्रेमेंडस आ सकती है। दूसरा कोरोमंडल को फायदा यही है कि इसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है फॉस्फोरिक एसिड को लेकर, जो की इनपुट मटेरियल होती है वहां से आई थिंक क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, इनपुट कॉस्ट में काफी बचत होती है और इबिटा मार्जिन्स में एक्सपेंशन होती है। तो यस, आई थिंक कोरोमंडल रिमेन्स वन ऑफ माय टॉप पिक्स फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम। बट आपके भी जो स्टॉक्स 2020 में थे, आई थिंक कोई बुरे नहीं। हमने दिवाली के दिन हेमंत जी डिस्कस किया था चंबल, वो कहां पे आप देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, आरसीएफ, एनएफएल जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है जबरदस्त आई है। सो फर्टिलाइजर्स, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक ये थीम के साथ बजट में बिल्कुल खेलना चाहिए। लिस्ट आउट फीलिंग जबरदस्त है मार्केट में सुबह भी जैसे मैं कह रहा था पार्टिसिपेट करिए, आवाज देखते रहिए, आई थिंक सुबह से लेकर मार्केट क्लोज तक, क्योंकि आई थिंक यहीं पे मुनाफा बनेगा। और 2 लाइनें गालिब साहब की अगर आप, अरे वाह सर, मजा आ गया। इरशाद सर, इरशाद। तो गालिब साहब की 2 लाइनें हेमंत जी, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है, मजा आ गया। अब तो भटक कर ही मंजिल मिलेगी, घर से निकलिए। हम लॉकडाउन में भी यही कह रहे थे, जब सब लोग देखिए सड़कों पर नहीं थे, कि घर से बैठकर एक ही काम करना है, आवाज देखना है और आपका पैसा बनेगा। और आप सब मेहमानों को सलाम है जो इस पूरे दौर में हमेशा तेजी की बात करते रहे, और 14,000 पर भी देखिए ये जज्बा यही है कि 14,000 पर रुकेगा नहीं, 14,500 भी आपको निफ्टी दिखाएगा। तो शानदार बात आपने कही। कोई पिक सर स्पेसिफिक जिसके ऊपर आप इस समय फोकस करेंगे आज के शो में?
बिल्कुल। तो आई थिंक केवल जी दो पिक्स रहेंगी। एक रहेगा, जैसे मैं कह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सो पाइपिंग सेक्टर से, और ये हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है। काफी पाइप स्टॉक डिस्कस चल चुका हूं, बट अपोलो ट्राइकोट, ये एपीएल अपोलो की आई थिंक रन-डाउन सब्सिडरी है, पर इसकी आप खासियत देखिए, इसकी जो बैलेंस शीट है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, डेट इक्विटी 0.2 टाइम्स है, और बात ग्रोथ हुई थी इसकी, वो जबरदस्त हुई है पिछले तिमाही में, और इबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट के जो मार्जिन है इसमें जबरदस्त इजाफा दिखा गया है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि आई थिंक नेगेटिव 2 डेज पे वर्किंग कैपिटल है, और जो सेगमेंट्स में केटर करती है, चौकट जो इसका एक सेगमेंट है जो डोर फ्रेम्स करता है, रेलिंग्स करते हैं, और स्टील का जैसे डिमांड है, आई थिंक तो वॉल्यूम लेड ग्रोथ फॉर दिस कंपनी विल बी ट्रिमेंडस। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ। दूसरा होगा फार्मा स्पेस से, क्योंकि मैं थोड़ा डिफेंसिव भी खेलना चाहता हूं, मार्केट्स एट ऑल टाइम हाइज, मार्क्सन्स फार्मा पे ध्यान देना चाहिए। जबरदस्त नतीजे आए थे ये तिमाही में, और ये अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें अगले 2 क्वार्टर के लिए, तो मुझे लगता है आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ आनी चाहिए टॉप लाइन पे, जो 35% ग्रो हुई थी, 30% का रन रेट मेंटेन करना चाहिए। इबिटा मार्जिन अराउंड 20-22%, पैट मार्जिन एट 14, 150 करोड़ की कैश बुक्स में है। नए प्रोडक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं जो सॉफ्टजेल कैप्सूल्स होते हैं, तो थेरेपेटिक यूज के लिए जो पेन मैनेजमेंट, कार्डियोवास्कुलर होते हैं, और जो रेगुलेटेड मार्केट्स में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आई थिंक वो सराहनीय है। तो आई थिंक मार्क्सन्स फार्मा को भी देखा जा सकता है, प्योरली विद द इंटेंशन ऑफ द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम। राय आपको आती हुई दिख रही है, एक मिड कैप से के स्टॉक जो अपोलो ट्राइकोट है, और एक स्मॉल कैप मार्क्सन्स फार्मा, जहां पर नीरेश जी लॉन्ग साइड पर नजर रखे हुए हैं। जुड़ते हैं राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देख रहे हैं, 13,921, और एक शानदार स्टॉक कॉल शेयर कीजिए आज के सत्र के लिए। गुड आफ्टरनून शैलन जी, गुड आफ्टरनून हेमंत जी और वीरेन जी और सभी पैनल मेंबर्स को गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट का मूड माहौल तो बिल्कुल पॉजिटिव ही है, और निफ्टी 13,923 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो 14,000 तो हम हो सकता है कि कल तक देखते हुए दिखे 14,000, और 14,500 का जो आपने नया टारगेट सेट किया वो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिले, क्योंकि मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, और जिस तरीके से एफआई एग्रेसिव है मार्केट पे, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और मुझे लगता है बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो अभी आप हेमंत जी और वीरेन जी डिस्कस कर रहे थे, वही स्ट्रेटेजी को रखना चाहिए। और सेकंड हाफ अब मैं जिस तरीके से मूड हमने पिछले दिनों में देखा, वही मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, और सेकंड हाफ हमेशा हमने देखा है कि एफआई की बाइंग बिल्कुल होती हुई दिखती है। तो अभी हमें लगता है कि अब ये मार्केट जब तक क्लोज होगा, वापस हम डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी अभी मोमेंटम बना हुआ 31,000 के ऊपर हम ट्रेड करें, 31,800, 32,000 नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट बेसिस पे लगते हैं। अभी जो स्टॉक यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है हेवल्स का। ये स्टॉक में देखें तो करीब 3.5-4% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और ड्यूरिंग द डे देखें तो पूरी एक नैरो रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, और अब जिस तरीके से इसमें बाइंग एक्शन पिछले 10-15 मिनट में आते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक अब लग रहा है कि ये डे हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। और जनरली हमने देखा है कि जो स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं, वो स्टॉक्स के मोमेंटम कंटिन्यू है, और काफी अच्छा अपसाइड यहां से आते हुए दिखना चाहिए। तो हेवल्स को यहां से बाय करेंगे। टारगेट जो लग रहे हैं, हमें लगता है 925-930, ये 2 टारगेट के लिए हेवल्स बाय करें, 900 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखें। मजा आ गया। हेवल्स, अच्छा मैनेजमेंट भी थे सर हमारे साथ, वो ये कह रहे हैं कि रूरल सेक्टर में बड़ी शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब एक बार सुनवाइए हेवल्स के मैनेजमेंट का वो बयान, और क्या ड्रीम रन स्टॉक ने दिखाया है, मतलब गजब की रैली देखने को मिली। एक बार वो बयान सुनिए, उसके बाद शैल जी के सॉफ्टवेयर पर कोई ब्रेकआउट आया है उनके पास भी आता हूं, लेकिन एक बार हेवल्स के मैनेजमेंट को जरूर सुनिए, उन्होंने क्या कहा था। Demand holding up, especially from the B class, C class towns in the rural areas. It did show a little bit of a shift from the large towns to the smaller towns. The demand was shifting there. We also saw shifting from the unorganized sector to the organized sector initially, because the disruption in supply chain for the unorganized sector. I think till that time it played well, the pent-up demand as well as the shift from unorganized to organized, from large town to small towns. It's holding up. The demand is still holding up as of now. We've seen some improvements in the residential sector, so the demand is holding up there. We've seen some sort of revival
stable in the industrial portfolio also, industrial and infra. गुप्ता जी आपको बता रहे हैं डिमांड जो है वो रूरल सेक्टर से बहुत ही गजब की देखने को मिली है। और देखिए हेवल्स के स्टॉक ने भी क्या शानदार रैली दिखाई है। 6 महीने का चार्ट दिखाइए प्लीज एक बार। तो हेवल्स का स्टॉक आपको पालिया साहब को इस समय पसंद आ रहा है। और इससे पहले कोरोमंडल, एक्सिस बैंक की बात हुई। ये तमाम शेयर हैं जो बढ़िया नजर आते हैं। अपोलो, ट्राइपॉट, ये एक और स्टॉक है जो महेश जी आपको बता रहे हैं। लेकिन ये बताइए आपके रडार पर कौन सा आया है शैल जी? तो हेमंत जी आपकी इजाजत हो तो एक स्टॉक मैं आपको अरे प्लीज बिल्कुल। तो छनकता हुआ आपको दिखेगा ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बहुत जबरदस्त रैली आपको दिख रही है पूरे के पूरे मिड कैप आईटी स्टॉक। 101 रुपए 95 पैसे। जी हाँ, ये कुछ समय पहले आशीष जी का जैकपॉट शेयर भी था। देखिए क्या शानदार यहाँ पर आपको रैली बनती हुई दिख रही है। ऑलरेडी यहाँ पर 20% गया था, मुझे याद है चाहिए जिस जैकपॉट स्टॉक बना था। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहां पर आपको ऑलरेडी जो वॉल्यूम दिख रही है लगभग 9 लाख शेयर की हो चुकी है। 2x वॉल्यूम है और आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट 103 रुपए के आसपास फिलहाल स्क्रीन पर बनता हुआ दिख रहा है। एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी बताइए ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज आपको चार्ट पर कैसा लगता है? जी बिल्कुल, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज का चार्ट मैं देख रहा था। यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस आज स्टॉक ने निकाले हैं। तकरीबन 100 के आसपास इस स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस थे। आई थिंक ऊपर में अगला जो एक तरह से पड़ाव में बोलूंगा यहाँ पर सीधा 125 का दिखाई देता है। आई थिंक यहाँ से भी इसमें हेडरूम काफी बाकी है। जो हिसाब से आईटी सेक्टर का मूड है, आई थिंक यहाँ पर तेजी बनी रहनी चाहिए। तो आई थिंक डिलीवरी के लिए अच्छा बाय रहेगा। 90 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा और 125 का लक्ष्य मुझे आता हुआ दिखता है इसके अंदर। टेक्नोलॉजीज नाम में ही ऑनवर्ड है। मुझे याद है जब पिछली बार आशीष ने इसको मिड डे जैकपॉट बताया था, 2-3 दिन तक इसमें सर्किट लगते हुए नजर आए थे। और अब देखिए ये वापस आज आपके रडार पर आया है और वापस मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ऑनवर्ड 12% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। शानदार कंपनी आपने पकड़ी है। बस हेमंत जी जो चार्ट है ना वो देखते हुए बनता है। नॉर्मली आप ये मानेंगे कि एक दिन 20% बढ़ा और उसके बाद 10% बढ़ा तो उसके बाद तेजी नहीं आएगी। ये देखिए ये आशीष जी का पिक है और यहां पर हम लोगों ने इसको बनाया था जैकपॉट शेयर 14 दिसंबर को। उसके बाद भी आप देखिए क्या जबरदस्त डिमांड। अभी 52 वीक हाई भी लगा दिया है 103 रुपए 25 पैसे का। बिल्कुल, एक तो ये बात हुई और जो राहुल शर्मा साहब कह रहे हैं वो आपके सामने अब प्रस्तुत है। देखिए मंथली चार्ट्स पर भी क्या शानदार आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मार्च 2018 के लेवल से। ऑल टाइम हाई यहां पर आपने देखा है लगभग 165। तो ये वो स्टॉक है जो कुछ समय पहले जैकपॉट ट्रेड था और उसके बाद भी आप देखिए कितनी शानदार यहां पर मूवमेंट और वॉल्यूम एक्शन आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 100 रुपए 50 पैसे पर हेमंत जी। बिल्कुल, तो 11% की तेजी के साथ देखिए ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक नया 52 वीक हाई लगा दिया। और मैं तो सुबह वाला नव भारत वेंचर्स भी देख रहा था। नव भारत वेंचर्स भी ये आशीष के जैकपॉट में गहरी रिसर्च है। आप देखिए इस समय भी ये शेयर करीब 11% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो नव भारत वेंचर्स में भी तेजी बढ़िया वाली देखने को मिल रही है। जी हाँ, देखिए पहले आते हैं ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज को। याद रखिएगा 9970 पे इसके चार्ट्स को देखिए आप 2005 के ऑनवर्ड्स और उसमें आपको एक बात फील आएगी कि पहले 89 और उसके बाद 9650 ये वो जोन था जिसको अब ये पार कर चुका है। वो थे मेजर हर्डल्स, मेजर सप्लाई जोन और उसके कटने के बाद याद रखिएगा अब ये सबसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जोन में है। तो ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज कैश का वो स्टॉक, लेकिन याद रखिएगा इट्स गोइंग टुवर्ड्स डे हाई 9885। कुछ देर में मैं इसको फिर देखूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा कर रहा है इस वक्त और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन पार कर चुका है ये। अच्छा, अब आते हैं नव भारत वेंचर्स पे, एक टिक लेते हैं। नव भारत वेंचर्स स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और उसके बाद हायर लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ। राहुल एक टेक चेक दीजिएगा इस पे नव भारत वेंचर्स। देखिए ये अपने पिछले आप समझ लीजिए कि सितंबर 2020 से लेकर अब तक के जितने सप्लाई जोन था उसको पार कर चुका है। आपको लगा पॉसिबिलिटी ऑफ इंचिंग टुवर्ड्स 74, 75 ऑन द हायर साइड कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है आज के वॉल्यूम्स को देखते हुए? और इसने पिछले 4 दिन में अपने 200 डेमा को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पार किया था। आपकी अप्रोच क्या होगी? जी हाँ वीरेंद्र जी, आई थिंक जो हिसाब से इसमें वॉल्यूम हो रहे हैं, मैं देख रहा था कि 8 साल के हाईएस्ट वॉल्यूम आज के सेशन में हमने देखे, इंटरव्यू सेशन में हमने देखे। तो आई थिंक जो हिसाब से वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है, आई थिंक यहाँ पर पूरी तैयारी है स्टॉक के ऊपर में 75 का लक्ष्य लगाने के। 75 मुझे एक इमीडिएट टारगेट इसमें बन के आता हुआ दिखता है और आई थिंक इसमें 60
62 का एक तरह से एक अच्छा प्रीवियस स्टॉप है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो आई थिंक जिन्होंने लिया स्टॉप लॉस ट्रेल करें, फ्रेश में अगर बाय करना है तो 62 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा और ऊपर में 75 आता हुआ दिखता है। इस बीच एक ऑप्शन लेते हैं और आपको याद होगा कल हमने एचडीएफसी का ऑप्शन लिया था 15 का, वो ऑप्शन सुबह 45 में बिक गया। अब मैं बता रहा हूं कि वो स्टॉक जो कि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो सकता है वो है एक्सिस बैंक। मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था, जरा एक्सिस बैंक की ऑप्शन चेन लेके आइए। गजब की शॉर्ट कवरिंग इसके जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो कर रहे हैं। 610 620 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 630 की कॉल में एडिशन और इवन 650 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग। राजेश पालिया जी एक हल्का सा टेक दीजिएगा। नहीं आपसे तो बात ही नहीं कर सकते एक्सिस पे। प्रकाश सर, एक्सिस पे लग क्या रहा है आपको? ऊपर की तरफ कहां जा रहा है ये स्टॉक और क्या इसकी 630 की कॉल 640 की कॉल हार्डली ट्रेड कर रही है मेरे ख्याल से ₹4.35 पे लेने क्या? और कहां पर बताइए कि स्पॉट कहां तक जा सकता है? 650 655 जा सकता है क्या? सुबह से मैं देख रहा हूं एक्सिस बैंक में काफी तेजी है, सुबह से देख रहा हूं 640 के राइट वहीं पर जाना चाहिए। स्टॉप होगा 624 का, दैट्स ऑल, चला जाएगा 640 एक्सिस बैंक। ये बात बहुत ही शानदार कॉल। और अभी देखिए राहुल शर्मा जी ने भी शुरुआत में यही कहा था एक्सिस बैंक और कोरोमंडल के ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए, लेकिन शैल जी के सॉफ्टवेयर पर एक और ब्रेकआउट आता हुआ। शैल जी बताइए। तो हेमंत जी, क्योंकि कहानियां कुछ समय से आपको पीएसयू बास्केट में आती हुई दिख रही हैं, जरा एमएमटीसी पर नजर डालिए। यहां पर देखिए क्या शानदार आपको तेजी आती हुई दिख रही है। ऑलरेडी 1 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं एमएमटीसी के और यहां पर जो तेजी है वो 20 रुपए से बनकर अब आपको 25 रुपए 60 पैसे के आसपास बनती हुई दिख रही है। 11.5% का मूव आ गया। ये देखिए क्या बहुत जबरदस्त आजकल हेमंत जी ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं और वो वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं। तो ये एक देखने को बनता है। आपके सामने 25.90 का प्राइस है, ये देखिए 26 आपके सामने ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। एकदम राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे क्योंकि जैसे ये आपको तोड़ता हुआ दिखेगा 26-20, तो यहां की ब्रेकआउट आपको और बेहतरीन तरीके से मजबूत होती हुई दिखेगी। राहुल शर्मा साहब, एमएमटीसी आपके सामने। जी हाँ, एमएमटीसी का चार्ट अगर जूम आउट करके देखते हुए यहाँ पर मंथली बेसिस पे 3 साल के हाईएस्ट मंथली वॉल्यूम रजिस्टर हुए दिसंबर महीने में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये स्टॉक के अंदर एक बड़े ट्रेंड पे मेगा शिफ्ट है, जहां पर ये स्टॉक ऊपर में तकरीबन 40 रुपए तक के लिए अब यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है। अगर थोड़ा सा माइक्रो लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक हल्का रेजिस्टेंस स्टॉक के अंदर 26 रुपए के आसपास है। सुबह उसने अटेम्प्ट जरूर किया था वो लेवल निकालने का। आई थिंक इसके ऊपर यहाँ पर एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाता है, जहां पर स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 30 का लेवल लगा सकता है। तो मेरे हिसाब से 24 रुपए का स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक अच्छा बाय है। जो हिसाब से वॉल्यूम्स है, आई थिंक मोमेंटम इस ब्रेकआउट को सारगर कर देगा और ऊपर में हमें 30 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। मतलब क्या शानदार रैली एमएमटीसी में आज देखने को मिली है। बड़े दिनों के बाद देख रहा हूं मैं 10-11% का मूव देखने को मिल रहा है। आज बीईएमएल के ऊपर देखिए, जब से ये खबर आई है, ये सारे स्टॉक्स उस समय देखिए चलना शुरू हुए कि बीईएमएल में जो सरकार चाहती है स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करना, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने देखिए उसको मंजूरी दी और देखिए ये बीईएमएल में तेजी। उसके बाद मैंने देखा सारे स्टॉक्स एक साथ भागने शुरू हुए और देखिए बीईएमएल तो खैर थक गया क्योंकि ये पहले एक बार चल चुका है इस खबर के ऊपर, लेकिन एमएमटीसी दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सही पकड़ा है हेमंत जी। एक चीज और मैं एमएमटीसी में दिखाना चाह रहा था, अगर हमारे दर्शक समझ रहे हैं कि रैली 16 से 25 तक कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो अगर आप इसकी मंथली चार्ट देखें जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी थोड़ी देर पहले राहुल शर्मा साहब ने एक्सप्लेन करी थी, तो वो देखते ही बनती है। आपने 1200 का ऑल टाइम हाई देखा है और स्टॉक आपको 25 रुपए में मिल रहा है। उस समय जब आप देखिए कि पूरी कोशिश की जा रही है कि डाइवेस्टमेंट थीम को अच्छी तरीके से सरकार पकड़े और उनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो आपके सामने पूरा होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आपके सामने जो प्राइस है वो 25.80 है और इसका जो मेरे ख्याल से सर्किट है हेमंत जी, वो मैं जरा चेक करके आपको बताता हूं, तब तक आप जरा चेक वाला सर्किट है और 20% का ही देखिए दावेदार है ये स्टॉक और बहुत शानदार आपने पकड़ा है एमएमटीसी। और देखिए 26 रुपए 40 पैसे के अपने 52 वीक हाईज को छूने की ये शेयर कोशिश करता हुआ, तो बढ़िया ब्रेकआउट से आप पकड़ रहे हैं। बहुत सारी सरकारी कंपनियों में अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। 11% ऊपर देखिए एमएमटीसी का शेयर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये मानस जी से भी पूछते हैं उनको कौन सा शेयर पसंद आ रहा है। मानस जी बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया इस वक्त का। देखिए कन्विक्शन आइडिया इस टाइम है एक्साइड इंडस्ट्रीज और इसका रीजन बहुत क्लियर है। कुछ दिन पहले हेमंत जी इसने
करेक्शन दिखाया और 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर 3 दिन तक कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट एक्साइड इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है। मेरे ख्याल से 189 के पॉइंट रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला स्विंग हाई था 198 का, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक्साइड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 187.50 के स्टॉप लॉस के साथ। तो एक्साइड आपको पसंद आ रहा है, बढ़िया शेयर है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज तो ऑटो एंसिलरी शेयरों का दिन है, हम लोग सुबह सुबह भी ये चर्चा कर रहे थे और ये पूरा का पूरा पॉकेट देखिए आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आ रहा है। गाबा साहब, आपने कौन सा शेयर पकड़ा है, प्लीज बताइए। HDFC बैंक में 14,000 देखना है तो बैंकिंग क्षेत्र को जरूर साथ देना पड़ेगा और बेस्ट बैंक रहेगा HDFC बैंक, ऊपर जरूर जाएगा। टारगेट आपसे कुछ 1450 के हैं, स्टॉप लॉस 1420। एक्सिस आया, उसके बाद HDFC बैंक, याद रखिएगा ये प्रकाश सर की टॉप पिक है, 1429 पे ट्रेड करता हुआ। याद रखिए जब ये डिप आया था ना, हम गए थे करीब 13,131 तक, उस वक्त भी इसने एक स्ट्रेंथ दिखाई थी, 1380 से रिवर्स हो गया था और अब इस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। आई थिंक मैं दोनों ही ट्रेड्स पे, एक एक्साइड पे और HDFC बैंक पे नेक्स्ट मंथ की कुछ ऑप्शन से बात कर लेता हूं। पहले तो ये बताइए राजेश पालविया जी, अभी मानस ने एक ट्रेड बताया एक्साइड, रियली अगर आप देखें रोल के स्टैट्स भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं। इसमें एक्साइड में रोल ओवर हुआ है करीब 40%, जो कि एवरेज है ऑटो से। और अगर मैं इसके नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस को देखूं जनवरी के, तो 190 की कॉल ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली 9 रुपए 30 पैसे के आसपास। कैसे अप्रोच करेंगे आप एक्साइड को ऑप्शंस में? तो वीरेंद्र जी बिल्कुल ये एक्साइड का सेटअप तो पॉजिटिव है और जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक पे देखे ड्यूरिंग द डे काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली और अगर नियर टर्म चार्ट पे भी देखे तो ब्रेकआउट हुआ है। तो बिल्कुल नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन बाय की जा सकती है, 190 की कॉल बाय की जा सकती है जो कि अभी 1080 1090 के आसपास ट्रेड कर रही है। जिस तरीके का मोमेंटम हुआ है ये स्टॉक में लगता है 205 जो इसका पुराना हर्डल था वहां तक ये स्टॉक मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जनवरी सीरीज की कॉल ऑप्शन बाय करें 190 की 1090 के आसपास, इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 7 रुपए 50 पैसे का। और ये स्टॉक जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 205 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए, तो ऑप्शन के टारगेट एटलीस्ट आना चाहिए 18 रुपए से 20 रुपए तक के। तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है और जिस तरीके का सेटअप है और एक्सपायरी के नजदीक जिस तरीके से स्टॉक बिहेव कर रहा है ये लगता है स्टॉक 200 की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। इस बीच अगर आप देखें बैंक निफ्टी अभी भी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, ये फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप देखें आज की जो आखिरी के आधे घंटे होंगे ना, उसमें मैजिक मैन और मैजिक इंडेक्स कोई अगर है तो वो है एग्जैक्टली निफ्टी बैंक, और वही अगर आप देखें पुश कर रहा है बार बार। अगर आप देखें निफ्टी को हायर लेवल्स पे। कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें आज काफी अच्छा खासा मूव है, ओआई एडिशन है। इस क्रम में अगर आप देखें जो गेनर्स हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग ओआई भी ऐड हुआ है, उसमें एक आरबीएल हो गया, उसमें एक गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, फिर रियल एस्टेट स्पेस। एनबीएफसीज में अगर आप देखें तो आज सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये राहुल जी पिछले कुछ सेशंस में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में काफी स्ट्रेंथ रही है और ये 1000 के ऊपर अपने आप को मेंटेन किए हुए है विद स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स, 1035 पे ट्रेड करता हुआ। आपकी अप्रोच क्या है? ये हाईएस्ट क्लस्टर्स में ट्रेड कर रहा है, जो कि दिसंबर का हाईएस्ट क्लस्टर है उसी में ट्रेड कर रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको इस वक्त? जी, अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चार्ट अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूं तो यहाँ पर एक अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख के आता है। आई थिंक यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी सीरीज में ये स्टॉक ऊपर में 1150 का लेवल दिखा देते हैं। यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी अच्छा सेटअप है। पोजिशनल ट्रेड है, शायद इंट्राडे में एक्शन ना देखने मिले, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 1150 ऊपर में दिखना चाहिए। और इसका जो एक तरह से 950 960 का जो जोन है वो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 960 का स्टॉप लॉस, 1150 1200 के दो टारगेट पोजिशनल बेसिस पे यहां पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में लेके चला जा सकता है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये वो स्टॉक है जो वीरू के देखिए रडार पर आया है और इस समय मुझे नजर आ रहे हैं इस समय स्क्रीन पर हमारे जैकपॉट गुरु आशीष दिखाइए एक बार एक्सेप्ट प्लीज। सुबह सुबह उन्होंने देखिए बताया था ऐसा सवाल पूछा था कि सब
तीन बोल्ड हो गए थे, कोई पकड़ ही नहीं पाया था नाम क्या है, लेकिन कुछ 8-10 लोगों ने देखिए सही गैस किया था। वो स्टॉक नव भारत वेंचर्स और 10% ऊपर देखिए डटा हुआ है ऐसे बाजार में जहां मिड कैप इंडेक्स आपको लाल निशान में नजर आएगा। तो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है आपका। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज की हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे और अभी भी ये ऑनवर्ड जर्नी को अपने कंटिन्यू कर रहा है। जब आपने जब से बताया है हाइस पर हाइस लगाने का सिलसिला जारी है। अच्छा, आज वाले भी कल के जो ट्रिगर्स हैं उसमें ऐसा कोई स्टॉक है जिंदल ड्रिलिंग जैसा जो 17-18% भाग जाए? ये साढ़े तीन ट्रिगर बता दूंगा, साढ़े तीन मुझे बताऊंगा। हाँ, ये वाला था। नहीं, एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जा रही है। अब कल से सब लोग ये ढूंढ रहे हैं कि आपके कल के बड़े ट्रिगर्स में ऐसा कोई 1-2 शेयर तो होंगे जो नीरज भाई कल का खिलाड़ी आज बनाएंगे और भाग जाएगा। ये हो सकता है। ये टीम अप है, ये बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, ये है नहीं टीम अप वैसे, लेकिन दिख रही है टीवी वालों को तो देखिए, व्यूअर्स को तो दिख रही है। नीरज ने कल स्मार्ट स्पॉटिंग करी थी, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था इस तरह की तेजी आएगी, गजब की वाली। कल कौन कौन से ट्रिगर्स पर नजर रखा जाए? कल जब हम लौट के आ रहे होंगे कामकाज के लिए तो साल खत्म होने में एक ही दिन बचा होगा। बोर्ड मीट है कल एनसीसी की, जिसमें वारंट्स प्रमोटर्स को जारी करने पर एनसीसी का बोर्ड विचार करेगा। राइट्स इंटरिम डिविडेंड पे फैसला लेगा। गणेश हाउसिंग एनसीडी इशुएंस पे फैसला लेगा। एचएसआईएल जो बायबैक चल रहा था उसके क्लोजर पे कल बोर्ड मीट है। आईएफबी इंडस्ट्रीज आज बड़ा उछल रहा है, कल होली ओन सब्सिडी के मर्जर पर इस कंपनी की बोर्ड मीट है। और पीएफसी रिवाइज्ड मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम FY21 का, उस पर बोर्ड मीट। ये सारी बोर्ड मीट्स कल स्केड्यूल्ड है। कल मैं कह रहा था पीएनबी का आज ई ऑक्शन होना है। कल के दिन एसबीआई अपना मेगा ई ऑक्शन ड्राइव कंडक्ट करेगा अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टीज का, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, और वाकई मेगा ई ऑक्शन है। ये ऑक्शन कल होना है। रेलवेज और मेरे ख्याल से आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स रडार पे। इंडियन रेलवेज कल से वापस मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को चला रही है। फिलहाल 4 दिन हफ्ते में, और ये पैंडेमिक के समय से बंद पड़ी हुई थी, अब चलाई जा रही है कल से। आरबीआई का कल ऑपरेशन ट्विस्ट है एक और, 10,000 करोड़ रुपए की G-Secs की साइमल्टेनियस परचेज और सेल जो करेगा वो ऑपरेशन कल होना है। अच्छा, फार्म बिल्स पे फार्मर्स यूनियन ने कहा था कि आज मुलाकात करें। कल रात में अपडेट आ गया था, सेंटर ने कहा था नहीं साहब वेडनेसडे को मुलाकात होगी, तो सेंटर ने एग्री कराया, इनवाइट कराया फार्मर्स को। अभी तक अपडेट नहीं आया कि कल वाकई शेड्यूल होता है नहीं होता। होगा तो 6 राउंड ऑफ टॉक्स होंगे सेंटर और फार्मर्स के बीच में। और कहा जा रहा है बहुत लाइकली है जो ब्रेक्जिट ये एग्जिट प्लान को अप्रूवल मिला था ईयू और यूके के बीच में, उसको कल यूके का पार्लियामेंट मुहर लगाता हुआ नजर आएगा और बहुत लाइकली है कि मुहर लग जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम चीजें जिनके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ये सारे के सारे शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन शैल जी कह रहे हैं ब्रेकआउट एक और आ गया है। मैं आपको रोकूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा था नजर यहां पर भी जरा थोड़ी जरूरी है। बताइए। बिल्कुल, एमएसटीसी का स्टॉक देखिए, यहां पर आपको बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। 168.35 का है और यहां पर एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको 5 दिन का होता हुआ दिखा है। एकदम 6 लाख शेयर इधर ट्रेड हो रहे हैं और प्राइस आपके सामने है लगभग 168 रुपए। एमएमटीसी के बाद एमएसटीसी में भी तेजी। बिल्कुल, बस एम की जगह एस लगाइए और तेजी का लुत्फ उठाइए। लगभग मेरे सामने जो प्राइस है वो है 170 के आसपास। और जुड़ेंगे एकदम राहुल शर्मा साहब से, वो आपको राय देंगे कि एमएसटीसी में क्या करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल शैल जी, देखिए इसका भी सेटअप काफी बढ़िया, इनफैक्ट बेटर कहूंगा मैं, बिकॉज ये स्टॉक जरा भी चला नहीं है। पिछले कई महीनों से ये स्टॉक 160-150 के रेंज में ट्रेड कर रहा है और आज के सेशन में हमने देखा है कि ये स्टॉक ने एक तरह से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बढ़ने की चेष्टा की है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक ऊपर में आपको 175-180 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे लगाता हुआ दिखे। आई थिंक डिलीवरी भी बाय होल्ड करेंगे तो 200 का लक्ष्य ओवर में आना चाहिए। तो यहां पर 160 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग लिया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिए से छोटा टारगेट रहेगा 180 का, और अगर आप डिलीवरी बाय एंड होल्ड रखें तो 200 रुपए का लेवल भी आना चाहिए। और देखिए अभी भी बढ़िया मूव देगा ये। जनरली एमएमटीसी इधर रखिए डॉक्टर साहब, होगा ये कि आपने सही पकड़ा है, एमएमटीसी के बाद एमएसटीसी ये एक ट्रेड है जो सब लोग ट्रेडर्स लेते ही हैं और वही देखिए आपको इस समय नजर आ रहा है। मानस जी, एमएमटीसी तो भाग गया 10-12%, एमएसटीसी में जगह आपको नजर आ रही है क्या? बिल्कुल जगह नजर आ रही है। देखिए एक हर्डल है 169-170 की रेंज में, लेकिन आज का पैटर्न अगर हम देखें, आज के वॉल्यूम देखें तो ऐसा लगता है कि आज ही ये रेजिस्टेंस 170-171 का ब्रेक करेगा
अब ये मान के चलिए कि 71 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 181 से 182 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो 10 रुपए का अप्रूव आपको उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में चांस लेना है तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे लेना है, 162 का स्टॉप लॉस रखिए और 180 की टारगेट सेट करिए। तो हेमंत जी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं 170.15 टूटने का, और जैसे ही ये टूटेगा तो आप इसमें और तेजी आते हुए देखेंगे। ये देखिए 2 दिन पहले रुपए दूर है बस 170-15 से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल 2 दिन पहले जो आपको इंट्राडे हाई लगता हुआ दिख रहा है वो है लगभग 171.70 का। जैसे ही आपको खात्मा होता हुआ दिखेगा तो आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा और वो आपको कम से कम 173-174 के आसपास लेता हुआ जाएगा। ये पहले हम लोग पकड़ रहे हैं इसलिए ताकि आप ज्यादा मुनाफा कमाए। अगर आप पकड़ेंगे इसको 174 पर तो वहां पर आपको बहुत कम तेजी होती हुई दिखेगी, लेकिन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको MSTC अब बहुत शानदार तेजी में आता हुआ दिख रहा है। 159.10 मेरे सामने प्राइस हेमंत जी, और वॉल्यूम देखिए क्या जबरदस्त बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमने चर्चा शुरू करी थी 1,13,000 शेयर पर और अब आपके सामने 7,25,000 शेयर है, तो लगभग 1,12,000 शेयर का यहां पर एक अच्छा एडिशन फिलहाल MSTC पर होता हुआ दिख रहा है आपको। बहुत सही। तो वीरो MMTC, MSTC सारी सरकारी कंपनियों में रौनक देखने को मिल रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। ये BEML का ही कमाल है। जो देखिए लक्ष्मण रॉय जी ने आज खबर ब्रेक करी कि BEML में सरकार ने फाइनली मंजूरी दे दी है डाइवेस्टमेंट के लिए, और सारा सेक्टर जो है वो आपको शैली की लगने बोले तो चहक रहा है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। चहक रहा है और BEML आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 994 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता है, और इंट्राडे में भी याद रखिएगा BEML में बहुत अच्छा बिहेवियर है। इंट्राडे में भी 994 है, कुछ देर में इसका क्लोजिंग प्राइस देखिएगा आप, क्योंकि इंट्राडे टिपिकल फ्लैग बीते लगभग 12:32 से लेकर अब तक कन्वर्ट हुआ है, तो इसको देखिएगा आप कुछ देर बाद। लेकिन मीनवाइल मेरी नजर जा रही है बैंक निफ्टी पे, जो कि है डे हाई पर, और याद रखिए एक बड़ा क्लासिकल सेटअप है बैंक निफ्टी के लिए, वो है इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, तो तीनों ही स्टॉक्स डे हाई के स्तर पर हैं। मैं एक चीज दिखा था कि ICICI बैंक, राजेश पालवे जी, अब ये क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है 14 दिसंबर के हाईस को पार, ठीक है। अब इसमें बस पेंडिंग है इसका ऑल टाइम हाई, वो है 551। अगर मैं इसके नेक्स्ट मंथ के, नॉट एग्जैक्टली दिसंबर में, जनवरी के ऑप्शन पे फोकस कर रहा था, आप देखिए ऑल टाइम हाई का बिलीव जो है ना वो ट्रेडर्स के जहन में है, क्योंकि अब मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई ICICI बैंक में है 550 की कॉल में, और वो मेरे को रीजनेबली प्राइस लग रही है, 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। इस पर अपना कमेंट कीजिए, 550 पे जाऊं 16 रुपए पे ट्रेड कर रही है, या फिर 540 पे जाऊं जो कि करीब 12 रुपए पे ट्रेड कर रही है, किस पे जाऊं? मेरे हिसाब से 550 पे जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का सेटअप है ये स्टॉक तो अब जो मोमेंटम बना है ये लगता है 540-550 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, और 550 की कॉल ऑप्शन में काफी अच्छी एक्टिविटी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक अब डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो 550 की कॉल ऑप्शन रखे, थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो इसमें अभी करीब 12.5-12.70 के आसपास अब ट्रेड कर रही है, तो इसमें मुझे लगता है पोजिशनली जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 22 रुपए से 24 रुपए तक के। तो थोड़ा सा इसको टाइम दे, क्योंकि बैंक स्टॉक जिस तरीके से लीड कर रहे हैं रैली को, जिस तरीके से मोमेंटम बना है प्राइवेट बैंक में स्पेशली, तो मुझे लगता है ICICI यहाँ से आउट परफॉर्म करते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि काफी स्टेबल सेटअप है स्टॉक का। और जिस तरीके से वॉलेटिलिटी में ये स्टॉक में जो एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखी पिछले दिनों में, ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक को यहाँ से बिल्कुल होल्ड करे, 24 से 28 तक के टारगेट पोजिशनल आना चाहिए इस ऑप्शन के, स्टॉप लॉस रखे इसमें 8 रुपए के आसपास। चलिए, ये फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर ICICI बैंक पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है हेमंत जी। ब्रेकआउट्स का सिलसिला जारी है। HBL पावर देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे पास एक लॉन्ग कॉल आई थी एक्साइड इंडस्ट्रीज की मानस जायसवाल साहब की तरफ से। जब से आपको टेस्ला की खबर आती हुई दिख रही है, यहां पर लगातार 2-3 दिन से अच्छी तेजी है, 43.40 का भाव मेरे सामने, और अगर हमारे डायरेक्टर साहब इसमें 2-3 दिन का चार्ट दिखाएंगे तो ये लगभग 4 दिन से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक स्टॉक HBL पावर है, और अगर आप लार्ज कैप्स पे देख रहे हैं हेमंत जी, तो आपको आरती इंडस्ट्रीज में बहुत बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। उसके पीछे कारण बस एक ही है, क्योंकि ये स्टॉक F&O में आपको जनवरी से जोड़ता हुआ दिखेगा। ये 2-3 स्टॉक्स हैं, और क्विक हील जिस पर हम लोग बहुत पैनी नजर रखते हैं, वो भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ब्रेकआउट्स में 3 स्टॉक्स, आरती इंडस्ट्रीज, HBL पावर और क्विक हील। बहुत सही आपने कहा। और देखिए इंडसइंड बैंक का ये वो स्टॉक है जिसको आज सुबह सुबह सबसे पहले बाय का इनिशिएट दिया गया था, कविता जी थी
थे हमारे साथ, देखिए उनसे बात हुई थी तो पहला कॉल ये दिया गया था और आज 5% की रैली दिखा रहा है ये शेयर, टॉप गेनर बना हुआ है और आज जाकर देखिए ये 915 वाले लेवल जब जहां पर हम लोगों ने शॉर्ट सबसे पहले एक बार कराकर देखिए 900 पर काटा कटवाया था, वहां पर वापस जाने की कोशिश करता हुआ ये शेयर आपको नजर आ रहा है। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है श्रीकांत जी आपका। बताइए बैंक निफ्टी में तेजी तो मतलब देखते ही बनती है, आप कौन सा स्टॉक सजेस्ट करना चाहेंगे इस समय मार्केट में? जी, ऐसे बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि जब तक 32,500-600 के लेवल्स को छू नहीं लेगा जो ऑल टाइम हाइज है, तब तक मुझे नहीं लगता कि अभी इस मार्केट में जो तेजी है वो रुकेगी। और यस, जैसे भी आपने बताया वैसे एक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है मार्केट में। इनफैक्ट हम कल बात कर रहे थे और हमने देखा कि 12 के 12 जो निफ्टी के कंपोनेंट्स है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है, उन सभी में तेजी देखने को मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो स्टॉक के पीछे बैंक निफ्टी चल रहा है। अगर 12 के 12 कंपोनेंट अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम है। और अगर स्टॉक एडवाइस करना है तो यस, नो डाउट इंडसइंड बैंक आज के दिन में काफी चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक स्लोली स्टडीली 960-970 के लेवल्स को गेन कर लेगा। लेकिन करंट लेवल से अगर कोई एक स्टॉक लिया जा सकता है तो आईसीआईसीआई बैंक लिया जा सकता है, क्योंकि 525-530 के रेंज में इसने काफी अच्छा एक वक्त निकाला था, अभी उसे क्रॉस करने जा रहा है और ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। तो 555-556 के लेवल्स को छूने के लिए मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। हम 515 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है आईसीआईसीआई बैंक पर। वैसे हेमंत जी एक बार अपने पूरे पैनल से जुड़ते हैं। देखिए हिसाब से हम एक्सिस बैंक पर राय नहीं ले सकते, श्रीकांत चौहान साहब से कोटक बैंक पर राय नहीं ले सकते, तो आज का जो न्यूट्रल ट्रेड है मेरे हिसाब से वो एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक होता हुआ आपको दिखेगा। तो राहुल शर्मा साहब बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उन्होंने चर्चा शुरू करी एक्सिस बैंक से। इंडसइंड बैंक पर शर्मा साहब आपसे राय लेंगे, बताइए किस हिसाब से आप इस स्टॉक को देखते हैं। थोड़े समय पहले यहां पर एक शानदार आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, राय आपके सामने इंडसइंड बैंक पर। जी हाँ शैल जी, देखिए मैं तो सारे बैंकों पे कमेंट कर सकता हूँ। मेरा लॉजिक सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट मोड में है तो जो हाईएस्ट बीटा स्टॉक्स है उनको पकड़िए बैंकिंग स्पेस में से, उसमें से इंडसइंड बैंक सबसे हाईएस्ट बीटा में आता है, फॉलोड बाय आरबीएल बैंक। तो आई थिंक यहाँ दोनों बैंक्स में मेरे हिसाब से जो सेटअप है बुलिश तो है ही है, साथ में हाई बीटा होने की वजह से इनमें रिटर्न्स फास्ट और ज्यादा बनेगा। तो मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक में पोजिशनल बेसिस पे हमें ऊपर में 950-975 के लेवल आते हुए दिखते हैं। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तो पॉजिटिव और एचडीएफसी बैंक तो पॉजिटिव है ही, बट जहां तक हाई बीटा की बात आती है मेरे हिसाब से आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों में एक तरह से फायरवर्क्स देखने मिलेंगे हमें ऊपर में। बहुत सही। तो वीरू बैंक्स और बैंक्स आज सुबह से गला थक गया है बैंक्स करके, लेकिन आज भी इस समय भी आंखें अगर आप देखें स्क्रीन पर जाती है तो बैंक्स में जाती है। देखिए 31,345 ये निफ्टी का इंटरडे हाई है और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक निफ्टी, ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग समारोह चल रहा है इस वक्त सी आवाज पे। देखिए बैंक निफ्टी डे हाई पर है और जितने ऑप्शंस लिए हमने शैल जी अभी पिछले 5 मिनटों में 10 मिनटों में, चाहे वो एक्सिस बैंक की कॉल हो चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक की कॉल हो, सारी की सारी डे हाई पे है। मीनवेल एक बार आप बीएमएल पे नजर डालिएगा, मैं आपको बता रहा हूं बीएमएल बहुत फैंटास्टिक लॉजिक की तरफ गया है। अभी हमने डिस्कशन किया था 991 पे, अब 1006 रुपए का भाव हो चुका है, 1006 रुपए भाव है। ये डे हाई पे क्लोज होगा क्योंकि इसके वॉल्यूम्स और इसका ट्रेडिंग पैटर्न और स्पेशली इसका इंट्राडे पैटर्न बता रहा है। अच्छा, ये आरबीएल बैंक की बात छेड़ी ही है आपने राहुल, तो थोड़ा सा आरबीएल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 200 डिमा के ऊपर है और अगर मैं इसके नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस को देखूं तो उसकी एक्टिविटी काफी अच्छी खासी है। तो डायरेक्टर साहब इसकी नेक्स्ट मंथ की कॉल लेके आइए और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अगर किसी कॉल में है, किसी स्ट्राइक में है तो वो है 240 की। हालांकि ये थोड़ी सी मेरे को एक्सपेंसिव लग रही है, बट स्टिल एट अ प्राइस ऑफ 13-15। राहुल क्या आउटलुक रहेगा आपका? क्योंकि अगर 246-47 निकल गया तो इस ऑप्शन पे कमाई खूब होगी। स्टॉप लॉस आप जो कहें, कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को आप? 240 जनवरी आरबीएल कॉल।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आरबीएल बैंक में 240 टू 42 के रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, लेकिन जो हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है, आई थिंक ये लेवल आरबीएल बैंक में निकल जाना चाहिए और अगला जो स्टॉप आता है आरबीएल बैंक में सीधा 260 पे आता है, तो सीधा हमें तकरीबन 18 से 20 रुपए की जंप मिलनी चाहिए यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से जनवरी का 240 का कॉल ऑप्शन में बिल्कुल लेके चलना चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड आई थिंक हम लोग प्रीएम्प्टिव भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपका जो बड़ा इंडेक्स है वो ऑलरेडी तेजी में है। तो 240 का जनवरी का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। यहाँ पर आरबीएल बैंक में मुझे 260 का लेवल आता हुआ दिखता है जनवरी सीरीज में। आपको आरबीएल पर आती हुई दिख रही है। इससे पहले कि सुमित जी और यतिन जी हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़े, मैं एक स्टॉक मार्क करना चाहता हूं। हेमंत जी, जबरदस्त आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिख रहा है नैटको फार्मा पर। दिन का उच्चतम लेवल 972 रुपए, बहुत ही शानदार फार्मा स्टॉक है कैश में। यहां पर आपको पिछले 3 या 4 दिन से बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, बात हो रही है नैटको फार्मा की। देखिए 2 लाख शेयर आपके सामने फिलहाल ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। वापिस बैंक्स पर जाते हैं, इस वक्त आपको बहुत जबरदस्त मूवमेंट इंडसइंड बैंक पर ही आता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा साहब, आपने तो राय दी ही है इंडसइंड बैंक पर, लेकिन यहां पर जो 4 दिन का हेमंत जी पिछला हाई था वो अब आपको टूटता हुआ दिख रहा है 912 के आसपास। तो बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों कैश और फ्यूचर्स में इंडसइंड बैंक पर फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। ठीक बात है। आप तो देखिए बढ़िया रैली इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भागता जा रहा है, कहीं से थकने की निशान नहीं है। जनरली होता ही है, दौड़ लगाने के बाद थोड़ा सांस लेता है, लेकिन आप देखिए 500 पॉइंट 2 दिन में चलने के बाद आज भी 500 पॉइंट की तेजी। और हम सुबह भी चर्चा यही कर रहे थे नरेश जी की डिलीवरी बेस्ड बाइंग एचडीएफसी बैंक में 500 करोड़ की हुई है, आईसीआईसीआई बैंक में 300 करोड़ की हुई है। ये बताइए कोई एक बढ़िया बैंक जो आपको लगता हो सदाबहार पोर्टफोलियो में होना चाहिए, या कोई बढ़िया एनबीएफसी जो आपको लगता हो सदाबहार पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? आपका भी कोई बढ़िया बैंक बताइए सर, पसंदीदा महेश जी। तो आई थिंक टॉप बैंक्स में से कोटक एचडीएफसी तो पसंद के है ही, बट मुझे लगता है आई थिंक उसके लिहाज के आई थिंक आईसीआईसीआई और एक्सिस ये दोनों पे ध्यान दिया जा सकता है। क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में एक मैसिव चेंज दिखेगा नंबर रिपोर्टिंग में, क्योंकि इन्होंने अच्छी खासी प्रोविजनिंग कर ली है Q1 Q2 में। इनके एसेट क्वालिटी पे इतने ज्यादा प्रेशर्स हमने देखे नहीं है। लोन एंड एडवांसेस ग्रोथ हैज ऑलमोस्ट कम बैक टू नॉर्मलाइजेशन लेवल, स्पेसिफिकली रिटेल एडवांसेस। और जैसे इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी, मार्केट शेयर गेन्स जो ये करेंगे ये ट्रिमेंडस होगा, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी इनकी सबसे ज्यादा है और सबसे अच्छी है विद Tier 1 रेशियोज। तो आई थिंक दोनों अच्छे बैंक जो रखने चाहिए, शायद फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स पर्सपेक्टिव आईसीआईसीआई एक्सिस होगा। विद इन द एनबीएफसी स्पेस आई थिंक कोई दौरा नहीं है कि आपके फेवरेट्स में से एक ही है B2H2 में से बजाज ग्रुप के, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। क्वालिटेटिव एनबीएफसीज हैं, बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ नॉट डिसबर्सिंग लॉकडाउन के टाइम पे। एसएमईज, एमएसएमईज, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स की जो इनके पास एक क्षमता है ग्रो करने की, ये आई थिंक एग्जाम्पलरी है। सॉफ्टवेयर और आईटी का जो ये प्रयोग करते हैं फॉर डिजिटली सेलिंग दिस is superb as well. Again, I think जो इनके रेटिंग्स हैं, borrower रेटिंग्स हो, कैपिटल एडिक्वेसी हो, remains extremely robust. And these are the new age NBFCs which will keep on doing well with digital transformation as well. तो बिल्कुल I think बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। H2B2 चले नहीं है। देखिए आज के दिन ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर रखिएगा, क्योंकि कल परसों इन्हीं का दिन आने वाला। यही वो शेयर हैं जो भागते हैं 1-2 दिन सुस्ताने के बाद, और क्या शानदार रैली इन तमाम स्टॉक्स ने दी है। तो लॉकडाउन के दौरान देखिए और अनलॉक तक का सफर जो रहा है वो अगर आपने H2B2 के साथ बिताया तो पैसे तो देखिए आप ही के बने हैं। यतिन नजर आ रहे हैं मुझे, 2:43 हो गए, बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। डीलिंग रूम का सुपरस्टार स्टॉक कौन सा है? और जब भी मैं इस फ्रेम की तरफ नजर डालता हूं तो मुझे पिक्चर की याद आ जाती है सुपरस्टार। देखिए अवार्ड सेरेमनी से कम नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि अभी एक अवार्ड हम लोगों को जाकर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुपरस्टार तो यही है। देखिए तो बिल्कुल सही फरमाया। मैं जरा क्योंकि लिस्ट सबकी बहुत मेंटेन करके रखता हूं, तो आपने नवकार कॉर्पोरेशन कुछ समय पहले दिया था, कल दिया था बिल्कुल। उससे पहले हिम्मत सिंह सीडे और शैले होटल्स, क्या जबरदस्त तेजी आपने देखी। तो आज बताइए क्या प्रस्तुति है यतिन जी? आज कहाँ सर्किट लगाने का मूड है आपका? अभी तो हम लोग बजट मोड में आ गए हैं। सही है। तो शेर जी ने प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त की है और हम लोग जो है बजट रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। सही है। और क्या क्या चीजें सरकार ला सकती है बजट में, उस पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है। और सबसे पहला जो सेक्टर है जहाँ फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए किसान का मुद्दा है ना बहुत गहर होते जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको रिलीफ दी जाएगी, और इसीलिए फर्टिलाइजर सेक्टर पे मेरी नजर है।
और वहां जो कंपनी है वो भी फर्टिलाइजर के नाम से शुरू होती है, इसका नाम है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावेलकोर। फैक्ट जो है हाई बीटा शेयर है और यहाँ हमारी नजरें होनी चाहिए। क्यों? अगर आप ये कंपनी की रिसर्च करें बेसिक सी, तो जुलाई के महीने में हमने ये देखा। एक काम करिए, आप अपने माइक को दुरुस्त करिए, पहले मैं कॉल ले लेता हूं क्योंकि ये शेयर बहुत जोर से भाग जाता है। फैक्ट, एक बार फैक्ट आपके बारे में पूरा जो फंडामेंटल रिसर्च है वो तो आपको यतीन बताएंगे, लेकिन ये भाग जाएगा, निकल जाएगा। जायसवाल साहब, फैक्ट पे ये बताइए, शेयर तो बहुत बढ़िया है, भागेगा कितना आज पहले? अभी लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका है 58 रुपीज के ऊपर। 61 के प्राइस चल रहे हैं, 57 के स्टॉप लॉस रखिए और 70 रुपए के टारगेट सेट करिए। आपने बहुत सही कहा यतीन का, जब तक माइक ठीक हो रहा है। ये फैक्ट के बारे में तो देखिए मैं भी खूब ज्ञान दे सकता हूं। ये इतना शानदार शेयर है और फैक्ट। और देखिए शुरुआत में आज इस हम लोगों ने राहुल शर्मा जी के पास जब गए, उन्होंने कोरोमंडल से शुरुआत करी थी। हमारे मयूरेश जोशी जी कहते हैं ये सेक्टर बहुत ही उम्दा सेक्टर है। और देखिए अब फैक्ट आता हुआ, ये 20% का सर्किट वाला स्टॉक है, बहुत आराम से। अच्छा हुआ यतीन का माइक जब तक देखिए थोड़ा सा दुरुस्त हो गया। आप बताइए ये 20% वाला शेयर आपने। तो बेसिकली हेमंत, मैं इसके बारे में ये बोल रहा था कि बजट का सीजन है और किसान की जिस हिसाब से आज मांगे बढ़ रही हैं, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन, केमिकल का प्रोडक्शन ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई चल रहा है इंडिया में। फैक्ट सीधा बेनिफिशियरी है। अगर आप कंपनी का जुलाई का स्टेटमेंट देख लें तो इनका जो एल्यूमिनियम और अमोनियम सल्फेट का कारोबार है, यहां इन्होंने रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा है और रिकॉर्ड बिक्री देखी है। अच्छा, अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख लें तो यहां इनकी ऑल टाइम हाई इनकम हुई है लगभग 4000 करोड़ रुपए की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गए हैं। कंपनी पूरी तरीके से पिछले साल टर्न अराउंड हो चुकी है और अभी अगर आप देखें कंपनी लगभग 608 करोड़ रुपए का सस्टेनेबल केपेक्स करने वाली है। कारोबार में 600 करोड़ का नया निवेश करने वाली है, जहां ये सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया के नए प्लांट लगाने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ा जो है टर्न अराउंड कैंडिडेट है। और जिस हिसाब से बजट नुक एंड कॉर्नर पे है, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर सेक्टर को बड़ी बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर आप सेक्टर के दूसरे शेयर्स भी देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास काफी सारे शेयर्स, दीपक फर्टिलाइजर हो, दीपक नाइट्राइट हो या चंबल फर्टिलाइजर हो, मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। और फैक्ट भी एक ऐसा सरकारी शेयर है जहां हम लोग बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजट के अंदर। और इसके अलावा जिस हिसाब से कंपनी ने टर्न अराउंड परफॉर्मेंस दिखाया है, जुलाई अगस्त के प्रोडक्शन और सेल्स नंबर्स रिकॉर्ड्स पे है, कहीं ना कहीं इसके अर्निंग्स जो है सेकेंड हाफ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूव होने चाहिए। तो यतीन जी, बहुत ही कम इसमें आपने जगह छोड़ी है। 65 का इसमें सर्किट है, लगभग आपको 8 या 9 महीने का हाईएस्ट लेवल लगाता हुआ दिखेगा। एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। शर्मा साहब, ब्रेकआउट तो देखते ही बनता है, बताइए क्या कीजिएगा? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पर टाइमिंग बिल्कुल सही है। एक तरह से स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम बना के एक लॉन्ग टर्म चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट प्लेस में है। जो सबसे फर्टिलाइजर सेक्टर में आउटलुक है या एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के चलते भले रियलाइजेशन हो ना हो, लेकिन आई थिंक स्टॉक्स में पहले ही तेजी पकड़ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल जगह आज शायद इसका जो अपर सर्किट है वो लग जाए, बट पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि ऊपर में इसमें 80 रुपीज तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक एक तरह से इसका 60 रुपीज का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा लॉन्ग्स के लिए, और ऊपर में पोजिशनल बेसिस पे 80 का लेवल आता हुआ दिखता है। फैक्ट, देखिए फैक्ट नाम में ही फैक्ट है, शानदार तेजी पकड़ता हुआ। और सेक्टर की शुरुआत तो देखिए आज इसी शो में इसी सेक्टर से हुई थी। तो 20% वाला कैंडिडेट है, 16% हो चुका है, 10% ऊपर आपने पकड़ा। और देखिए 6% के साफ सुथरे गेन ये शेयर दिखा रहा है और अभी 4% की जगह भी बाकी है इस सेक्टर पर। हालांकि हम लोगों ने देखिए शुरुआत में चर्चा करी, लेकिन मयूरेश जी आपका एक्सपर्ट कमेंट तो बनता है, बताइए। बजट में जैसे यतीन कह रहे थे, आई थिंक कुछ मैं चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वेरी फ्रैंकली अगर होते हैं तो फर्टिलाइजर कंपनीज और फार्मर्स दोनों के लिए बेनिफिट होंगे। क्या होती है, यूरिया काफी सब्सिडाइज्ड है और यूरिया का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। एनपीके की बात करें, डीएपी की बात करें या एमओके की बात करें, तो फॉर यूरिया स्पेसिफिकली आई थिंक जो सब्सिडी पे आउट्स होते हैं वो बढ़ते ही जाते हैं साल दर साल, और बजट में प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। इफ द गवर्नमेंट इज सक्सेसफुली एबल टू ट्रांजिशन दिस, अगर डीबीटी कर देते हैं फर्टिलाइजर पे आउट्स डायरेक्ट फार्मर को, तो फर्टिलाइजर कंपनीज की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है ये गैप को ब्रिज करने के लिए ये अच्छी खासी कम हो जाएगी और उनके रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ टेक
जबरदस्त तरीके से बढ़ने की उम्मीद मैं कर रहा हूं, क्योंकि राबी और सीजन में आई थिंक जो वॉल्यूम्स हुए थे और जो खरीफ सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे भी आई थिंक अच्छी तो मिलेगी। और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है सारी कंपनीज, अमोनिया एसिड हो जैसे यतिन बता रहे थे, फॉस्फोरिक एसिड जैसे मैं बता रहा था, ये सारा एड कर लेगा। तो अगर बजट में कुछ प्रावधान चेंज होता है तो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एंड दैट विल इटसेल्फ प्रोवाइड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। तो फैक्ट, एनएफएल, आरसीएफ, कोरोमंडल, आई थिंक ये सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है इन दीज कंपनीज। हेमंत जी, ट्रेडिशनली बजट से पहले महीने का जो सेक्टर होता है वो फर्टिलाइजर्स ही होता है। और फैक्ट में एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें स्टेक है, और जो बचा कुछ 10% है उसका 8.5% स्टेक आपको स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड पर आता हुआ दिख रहा है। तो फैक्ट एक ऐसा फैक्ट है कि यहां पर बहुत ही कम आपको लिक्विडिटी आती हुई दिखेगी, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम और बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन। यतिन जी, आपने आज क्या कहते हैं कैटेलाइज किया है फैक्ट पर, और ये तेजी 1 या 2 दिन की नहीं है, ये हफ्ते भर की या महीने भर की तेजी आपको पूरे के पूरे फर्टिलाइजर जोन पर आती हुई दिखेगी। शुरुआत हुई थी शायद इस सेक्टर के सबसे हैवी वेट कोरोमंडल इंटरनेशनल से, और अब फैक्ट आपके सामने फैक्टफुली खड़ा हुआ है। बहुत सही, तो बढ़िया स्टॉक है, देखिए अच्छा तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा बताइए, डीलिंग रूम्स में और क्या क्या चर्चा हो रही है? बजट को लेकर तैयारी हो गई है? बजट की तैयारी तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। दर्शक तो रुके हुए हैं कि हम लोग क्या थीम देते हैं, क्या सजेशंस देते हैं, क्या स्टोरीज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हफ्ते 2 हफ्तों में आपको बताएंगे हम आवाज आई पावर और किस हिसाब से हम बढ़िया सी बजट प्रोग्रामिंग लाते हैं हमारे दर्शकों के सामने। लेकिन हाल फिलहाल जो डीलिंग रूम्स में 2 शेयरों की चर्चा हो रही है, उनमें सबसे पहले है आइशर मोटर्स। और आज हमने देखा है कि 2 व्हीलर स्टॉक्स पे काफी अच्छी बाइंग फ्लो हमको दिख रही है। इनफैक्ट ऑटो सेल्स नंबर जो है दिसंबर के अगले हफ्ते आ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा छुट्टी वाला माहौल है। तो अगले हफ्ते हमको ऑटो सेल्स नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं उसके पहले हमने लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होती हुई देखी है आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जैसे शेयरों में। और आइशर मोटर्स में डीलिंग उनको लगता है कि पोजिशनली 2550 तक के टारगेट्स यहां हमको देखने को मिलने चाहिए। इसके अलावा आरबीएल बैंक पे हमारी नजरें होनी चाहिए, हाई बीटा शेयर है, और यहां डीलिंग उनको लगता है कि बीटीएसटी का ट्रेड लिया जाए। और अगर आप रोल ओवर्स भी देखें तो बहुत बेहतरीन, लगभग 55% ऑलरेडी आरबीएल बैंक में हमने जनवरी सीरीज में रोल ओवर होते हुए देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तेजी का सौदा है, और डीलिंग उनको लगता है कि ट्रेडिंग अपसाइड यहां 2 से 4% की हमको 1-2 दिनों में देखने को मिलेगी। ओके, आरबीएल बैंक इस पर नजर रखिएगा। डीलिंग यूएस को भी एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि हमने बात की थी कि ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है और रोलवर्स के स्टैट्स काफी स्ट्रांग है। और आइशर मोटर्स इस पर नजर रखिएगा। एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट, अगर आप देखिए, फ्यूचर्स डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में इनफैक्ट ऑप्शन ट्रेड आ रहा है, और इनफैक्ट जहां पर ऑप्शन राइटर बैकफुट पे है। राजेश पालवे जी, जरा एक बार देखिए आप प्लीज आईजीएल को, और अगर आप इसके डेटा को समराइज कर पाए, इसमें गजब की शॉर्ट कवरिंग हो रही है ऑप्शंस में। 500 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 490 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 520 की कॉल में सबसे स्ट्रांग बाइंग। 4,08,000 से जुड़े हैं। आईजीएल की जरा प्लीज 520 की कॉल लेके आइए, क्योंकि स्पॉट 510 पे ट्रेड कर रहा है, तो फ्यूचर्स में और नहीं ऑप्शंस पे थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाएंगे। ट्रेड कितने कर रही है प्लीज दिखाएंगे जरा एक बार। इसकी कॉल ट्रेड कर रही है 520 की कॉल ट्रेड कर रही है, हार्डली ₹5.10 पे। राजेश पालवे जी, कैसे अप्रोच करें? मान लीजिए अगर इसको लीस्ट रिस्क के साथ ₹5 पे ले भी लूं, और अगर ये 520 के ऊपर निकल जाए, कल ओपन दे दे, क्योंकि स्ट्रांग लग ही रहा है, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड कर रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काट रहा है, क्या ये ऑप्शन 10 का बिक जाएगा मेरा? तो पहले तो इसमें देखिए, ओपन इंटरेस्ट जो है करीब 21% का ओपन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द डे बना है, तो ये दर्शाता कि काफी बड़ी पोजीशन बनी है। और ऑप्शन का मैं डेटा देख रहा था, ऑप्शन चेन तो 460 से लेकर 500 तक सारी स्ट्राइक में अनवाइंड होते हुए दिखी। करीब 7 से 8 लाख शेयर अनवाइंड होते हुए देखे ऑप्शन राइटर्स के, और मुझे लगता है बिल्कुल 520 के ऑप्शन लेके ट्रेड करना चाहिए। लीस्ट रिस्ट का ट्रेड है, करीब ₹5 के आसपास अभी ट्रेड करे, बिल्कुल बाय करे। और जिस तरीके से आईजीएल का सेटअप है, और जिस तरीके से इसमें आज ड्यूरिंग द डे एक्शन देखने को मिला, ये स्टॉक बिल्कुल मुझे लगता है 525 की तरफ मूव करते हुए दिखेगा। तो जो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 520 की, उसका टारगेट मुझे लगता है कि आना चाहिए करीब ₹11 तक का। स्टॉप लॉस रखे इसमें करीब ₹2.5 का, तो ₹2.50 की रिस्क है आपकी इस ट्रेड को इनिशिएट करने में। पूरे चांसेस है कि जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है और जो ओपन इंटरेस्ट बना है, ये कॉल डबल होते हुए दिखना चाहिए।
बहुत ही बढ़िया। आईजीएल दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। शानदार रैली देखने को मिल रही है। एविएशन मिनिस्टर की जो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2:30 बजे के आसपास, वहां से कुछ बयान आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यूके से हवाई उड़ान पर रोक और बढ़ा सकते हैं। यूके से हवाई उड़ान पर रोक और बढ़ा सकते हैं। तो ये अच्छी खबर नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं फोरकास्ट स्लाइट एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन फ्रॉम फ्लाइट फ्रॉम यूके। तो ठीक बात है। तो यूके में अभी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, भारत में रहिए। और अमेरिका यूके में क्योंकि नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया था, उसके बाद देखिए आज की ये बैठक हुई है और ये बैठक में साफ बात यही है कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले मुझे याद है शायद 30 या 31 तारीख तक ये किया गया था और अब इसको और आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो कुछ अच्छी खबर निकलकर नहीं आई है एज ऑफ नाउ इस बैठक में से। लेकिन देखिए अच्छी खबरें हैं सुमित के पास। आईपीओस में उन्होंने बताया सुपर हीरो कौन सा है आईपीओस का, सुपरमैन कौन सा रहा है और कितने सारे आईपीओस ने आपको वेल्थ क्रिएट करके दिया। और हमने आपसे कहा था हर रोज 3 बजे के आसपास सुमित आपको ये बताने वाले हैं कि कौन कौन से और स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2020 साल में, कोरोना वाले साल में आपको माला माल किया। और आज उनका फोकस है उन घरानों पर, उन ग्रुप्स पर जहां पर खूब पैसा बना है आप सभी का। तो चलते हैं उन्हीं के पास, फ्लैशबैक 2020 की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बताइए सुमित। देखिए सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हैवी वेट है, ग्रुप को पूरा खींचा है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो 32% इस साल में, ये लोअर लेवल से नहीं है, लोअर लेवल से 900 का रिलायंस 200-2000 के ऊपर भी पहुंच गया था। लेकिन इस साल के दौरान ही करीब 10.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप से ये 13.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंची, जो कि 32% के आसपास का जंप था। दूसरा नाम आता है इस देश के सबसे बड़े ग्रुप का, जो कि है टाटा सन्स। करीब 15.5 लाख करोड़ की ये मार्केट कैप हो चुकी है और यहां पर भी 32% गेन है। ऑब्वियसली बात है टीसीएस जो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है उसने बहुत गेन किया है, जिसके आधार पर इसमें एक तेजी आई है। 72% मार्केट शेयर ये पूरे ग्रुप को कंपोज करके देता है। तीसरा नाम है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप में 30% वैसे तो आपको दिखाई पड़ेगा एक गेन आता हुआ, लेकिन अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो ये गेन कहीं ज्यादा बड़ा है। अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स को आप भूल नहीं सकते जिन्होंने एक जोरदार तेजी इस साल के दौरान दी है। एचडीएफसी ग्रुप, इस ग्रुप की सभी कंपनीज मेजरली परफॉर्म कर रही हैं। हालांकि बहुत ज्यादा साल दर साल नहीं चला, लेकिन लोअर लेवल से काफी चला है। एचडीएफसी लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाइस पर है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ भी ऑल टाइम हाई से करीब है। तो मेजरली इस ग्रुप की तरफ से भी जोरदार प्रदर्शन इस साल देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ और अगर ग्रुप्स की बात करें जाए जो कि इतने बड़े नहीं है, लेकिन हाँ वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन आया है, तो उसमें नाम आता है बजाज ग्रुप का। करीब 11% का उछाल इनकी मार्केट कैप में आया। भूले नहीं कि बजाज ऑटो ने आज ही 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार किया है। महिंद्रा ग्रुप एक और ऐसा नाम, करीब 23% का इजाफा यहां पर भी देखने को मिला। हालांकि हिंदुजा ग्रुप की तरफ से नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडसइंड बैंक इतना परफॉर्म करके नहीं है। अशोक लेलैंड में भी परफॉर्मेंस आई, लेकिन इतनी ज्यादा तेज नहीं देखने को मिली। तो ये साल दर साल आंकड़े हैं जो कि थोड़े से ढीले हिंदुजा ग्रुप में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी आप बात करते हैं कुछ और ग्रुप्स की जो कि छोटे ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पर मुरुगप्पा ग्रुप देखिए, 40% का जोरदार रिटर्न इस ग्रुप में आया है। ऑब्वियसली बात है कोरोमंडल, ईआईडी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सीजी पावर, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने जोरदार रिटर्न दिया इस साल में। हीरो मोटोकॉर्प या हीरो ग्रुप 26%, टीवीएस ग्रुप 7%, कल्याणी ग्रुप करीब 10%। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां से एक जोरदार प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। और इस पूरी स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा दिखाई पड़ेगा जो कि नेगेटिव है, वो है इंडसइंड बैंक की वजह से हिंदुजा ग्रुप। लेकिन अदरवाइज सबकी तरफ से एक जोरदार रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि ये साल तमाम ग्रुप्स के लिए काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है सुमित जी से। हेमंत जी, मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी डीप रिसर्च करता होगा जितनी सुमित जी करते हैं। और एक काम मैंने सुमित जी आपके बात किया, इस एक्सेल शीट को एक्सेल में उतारा और एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का, जिन्होंने सन 2020 में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया है। और बताइए नंबर क्या आया? 18% ऑन एवरेज। ये वो नंबर है हेमंत जी जो सुबह समीर अरोड़ा साहब कह रहे थे कि आपको सेंसेक्स, निफ्टी या कोई अच्छा बड़ा लार्ज कैप इंडेक्स ऑन
एवरेज रिटर्न देगा हर साल पर। तो ये जो आंकड़ा है वो आपको दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक चीज जो मिस हो रही है हर रोज वो हो रही है आपका सुपरमैन। थोड़ा 10 बजे, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आजकल आ रहे हैं, 9:45 बजे थोड़ा जल्दी आके देंगे क्या से लीजिए आप सुबह। भाई ये चीज मिस हो रही थी, क्या सब लोग पूछ रहे थे। तो चलिए सुमित भाई ने रेडी कह दिया है, हाँ कल से 9:45 बजे 15 मिनट और पहले वो सुपरमैन स्टॉक भी आपको बताएंगे। सुपरमैन की तरह रिसर्च करते हैं, बढ़िया रिसर्च। तो देखिए आपको स्टॉक्स एक से एक शानदार मिल रहे हैं। अच्छा, फैक्ट सर्किट लगाने के लिए बिल्कुल रेडी इस समय नजर आ रहा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। और सुमित जी आप रुकिए, आपके नाम पर ही ये स्टॉक देखिए क्या शानदार तरीके से आपको चलता हुआ दिखेगा। हेमंत जी फैक्ट तो आपके सामने दिख रहा है 63.55 पर। यहां पर जो सर्किट बचा है वो 65 तक का बचा है। और देखिए एक और कंपनी है एलिकॉन इंजीनियरिंग करके। अरे वाह, यहां पर प्राइस देखिए आप, देखते ही बनता है 45 रुपए का प्राइस मेरे सामने आ रहा है, माफ कीजिए 43 रुपए 25 पैसे का प्राइस मेरे सामने आ रहा है। और ये जो तेजी है ये देखते ही 14% ऊपर जी, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। वॉल्यूम ऑफ प्राइस एक्शन आपके सामने प्रस्तुत है 15। शर्मा साहब एलिकॉन इंजीनियरिंग पर। ये भी 20 वाला है जी जी, एलिकॉन इंजीनियरिंग अपने जो 200 वीक का मूविंग एवरेज है, जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक तेजी और मंदी का इंडिकेटर होता है, आई थिंक वो क्रॉस करते दिख रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक पोजिशनल बेसिस पे इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर फेरबदल होता दिख रहा है, जहां पर इमीडिएट बेसिस पे 50 का टारगेट आई थिंक आना चाहिए और ये कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो आई थिंक यहाँ पर तेजी का ध्यान बिल्कुल स्ट्रांग है। आई थिंक आपने जो स्टॉक ढूंढ के निकाला है वॉल्यूम्स के बेसिस पे यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए। 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा लॉन्ग पोजिशंस के लिए। इंजीनियरिंग क्या तेजी हो रही है, आप देखिए एलिकॉन इस समय 15% ऊपर कारोबार करता हुआ। फैक्ट को इस तरफ रखिएगा, फैक्ट भी देखिए 20% का सर्किट लगाएगा। और एलिकॉन में भी शैली जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आप बताइए। हेमंत जी मैंने बस इसीलिए सुमित जी को रोका था क्योंकि इनकी हाइट मेजर हम आपको करवाएंगे इस बार के साथ, इस बार के साथ दिखाई देता है। हमारे सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है एलिकॉन इंजीनियरिंग और वो सुमित जी से ज्यादा लंबाई पर आता हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए हेमंत जी, ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हैं ना, हमें बस इसको तोड़ना है जो कि एक लेवल है 43 रुपए 65 पैसे का। और आप देखिए क्या जबरदस्त आपको उसके बाद और तेजी आती हुई दिखेगी। जितने मिड कैप्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं वो इसी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसमें देखिए आप ऑल टाइम हाई कितनी जबरदस्त है 110 रुपए और आपको ये 43 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सुमित जी से एक बार और इसका दिनों बाद इस स्टॉक आया आपके रडार पर, मतलब हेमंत जी एक्चुअली कई सारे सर्किट फिल्टर्स लगा रखे हैं कि कौन सा स्टॉक 2 या 3 दिन बढ़ रहा है उसको देखो, उसके बाद कहां वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है वो देखिए। ये नीचे का आप अगर बुर्ज खलीफा देखें तो ये देखिए आपने दिसंबर में सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम आते हुए देखा है। और जब इस तरीके की वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आता है तो ये स्टॉक आपको और बढ़ता हुआ दिखता है। फैक्ट की तरफ आप नजर डालिए, थोड़ी देर इत्मीनान किया और उसके बाद आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से आपको बहुत शानदार तरीके से, जी हाँ, मतलब निकल पड़ा है 12, 13, 14। और देखिए क्या रैली देखने को मिली। जैसा साहब एलिकॉन इंजीनियरिंग आपके रडार पर भी है ये क्या? बिल्कुल है, देखिए क्योंकि एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट केस है। और आप ध्यान रखिए कि हमने मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते पहले एक बड़ी रैली देखी थी, 22 रुपए से स्टॉक चलना शुरू हुआ था, 43 तक के लेवल देखने को मिले, कंसोलिडेशन देखने को मिला, बड़ा कंसोलिडेशन, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन फाइनली स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया और आज रैली रिज्यूम हुई है। इसने अपना पिछला हाई जो कि मेरे ख्याल से 4250 के आसपास था उसको ब्रेक किया। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर अब आपको 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, 43 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 40 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। एलिकॉन देखिए 13% ऊपर भागता हुआ, फैक्ट 18, 18.5% ऊपर भाग रहा है। एमएमटीसी की बात हुई थी 12% ऊपर, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज भी 10% ऊपर। क्या रैली देखने को मिल रही है मिड कैप्स में। ये मिड कैप इंडेक्स भ्रमित कर रहा है। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में फ्लैट है 13 पॉइंट नीचे और ये स्टॉक्स 20 परसेंट की देखिए 18 से 20% की तेजी दिखा रहे हैं। जी हाँ, विद इन दैट आप देखें मिड कैप्स स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग है जबकि इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। मीनवाइल अगर आप देखें निफ्टी डीआई की ट्रैजेक्टरी में और बैंक निफ्टी भी डीआई की ट्रैजेक्टरी में है। चलिए अब ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज, एमएमटीसी और एमएसटीसी जो ये इंट्राडे में शायद जी ने कुछ देर पहले ब्रेकआउट्स पकड़े थे, उससे आगे बढ़ के जरा बात करते हैं उन ट्रेड्स की जो कि अब आपको कल के लिए कैरी करने हैं। प्रकाश गावा जी, राजेश पालवे जी, मानस जायसवाल, राहुल शर्मा और श्रीकांत चौहान और चंदन तापड़े ये ट्रेड देंगे। चंदन, पहले आपका ट्रेड, वो ट्रेड जो कि आप कल के लिए कैरी करना चाहें, ये बीटीएससी ट्रेड। ये यहाँ पे देखिए गैस कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम है और आप देखोगे पिछले काफी टाइम से
इस काउंटर में एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आईजीएल में आप देखोगे यहाँ पे एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। एमजीएल में भी यहाँ पे आज लगभग 12% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है और वीकली चार्ट पे यहाँ पे पोल एंड फ्लेम ब्रेकआउट हुआ है। और गुजरात गैस नॉन एफएनओ काउंटर में अप हुआ है। तो पूरे सेक्टर में यहाँ पे अप बना हुआ है। इसके लिए एमजीएल को मैं यहाँ पे बीटीएसटी सलाह दे रहा हूँ। एमजीएल में एक मेजर प्राइस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है जो इस काउंटर को 4-5% की रैली दिखाएगा। तो 1064 के स्टॉप लॉस से एमजीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 1120-1130 तक के लेवल बनने चाहिए। ओके, महानगर गैस ये आप कैरी कर रहे हैं कल के लिए चंदन, और करीब करीब 1083 पे ट्रेड करता है यहाँ पे, और करीब करीब 1120 के लक्ष्य के लिए, यानी करीब करीब 15 और करीब 20 करीब 35 रुपए का स्विंग, 37 रुपए का स्विंग आपको मिल सकता है। श्रीकांत, आपका बीटीएसटी ट्रेड क्या होगा जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है? वीरेंद्र, देखिए, अगर दो सेक्टर अगर कोई भी चुने जाए तो एक तो नो डाउट फाइनेंशियल्स काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि कमोडिटीज को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे भी तेजी बनते जा रही है। और जैसे स्टिमुलस की जो अनाउंसमेंट आती जा रही है उसके बाद हमने देखा है कि स्पेशली जितने भी स्टील से रिलेटेड स्टॉक्स है इनमें अच्छी तेजी बनी है। टाटा स्टील बाय किया जा सकता है, करंट लेवल से 630-632 के। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक 650 या 655 के लेवल्स दिखा सकता है, तो करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 620 रुपए का। टाटा स्टील बढ़िया स्टॉक बताया आपने, मेटल्स में तेजी देखने को मिलेगी और ये सेक्टर जो है इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अर्निंग सीजन भी शुरुआत हो रही है, देखिए अगले हफ्ते से कंपनियों के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे, कुछ मिड कैप्स के, और 2 हफ्ते बाद तो देखिए लार्ज कैप कंपनियों के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए फोकस में कंपनियां वो रहेंगी जिनके परिणाम अच्छे आ सकते हैं, तो उस लिहाज से टाटा स्टील भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने बताया है। पालिया साहब, आपका बीटीएसटी ट्रेड बताइए प्लीज। आप तो हेमंत जी देखें, आज के सेशन में बैंकिंग सेक्टर के बाद जो दूसरा सेक्टर एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो आईटी सेक्टर है। और आईटी सेक्टर में मुझे जो स्टॉक यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा का सेटअप देखें तो पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन था, उसके बाद आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 3% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और जिस तरीके से थ्रू आउट द डे स्टॉक ने एक रैली करने के बाद हायर साइड पे कंसोलिडेट किया अपने आप को, तो ये लगता है स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम कल के सेशन में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो टेक महिंद्रा बाय करेंगे हम करंट लेवल पे, यहाँ से स्टॉप लॉस रखेंगे इसका 952 के आसपास। टारगेट जो हमें लगता है कल आना चाहिए करीब 985 से 990 तक के। चलिए, तो टेक महिंद्रा आईटी पर फोकस कर रहे हैं राजेश पालवीर जी, इनको स्ट्रेंथ नजर आ रही है कल के सेशन के लिए। तो प्राइस टारगेट है 985, 990 और स्टॉप लॉस करीब 952 के जोन में आपको प्लेस करना है। प्रकाश गाबा सर, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? लॉन्ग साइड पे क्या कैरी करेंगे? बैंकिंग क्षेत्र में जरूर होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग को साथ देना पड़ेगा निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। और मैंने पिक किया है आईसीआईसीआई बैंक, 5 दिनों से ऊपर है, एक लास्ट जैप हो सकता है $1 और ऊपर। इसका जो टारगेट है मंथ अपसाइड 1400, आईसीआईसीआई बैंक का है करीब 535, 540, स्टॉप ओवर 520, आईसीआईसीआई बैंक बाय। बहुत ही बढ़िया। आईसीआईसीआई बैंक बाय दिन के उच्चतम स्तर पर देखिए ये कारोबार करता हुआ, और इसमें एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए तो समझ में आएगा कि दरअसल आईसीआईसीआई बैंक अगर आज यहां पर नहीं होता तो देखिए बाजार यहां नहीं होता। मुझे याद है 400 रुपए से लगातार हमारे सारे एक्सपर्ट्स कहते गए कि ये वो शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, और देखिए 400 वाला 500 हो गया, 500 के ऊपर भी अब ये शेयर जो है वो कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मतलब क्वालिटी क्यू वाली वही देखिए इस समय आपको पैसा बनाकर दे रही है। बिल्कुल हेमंत जी, ये जो आपने पहले पायदान के 3 नाम लिए, इसमें तो इंडसइंड बैंक का शुमार नहीं होता, लेकिन अगर आज जो स्टॉक देखने वाला है बैंकिंग स्पेस में वो इंडसइंड ही है। मेरे सामने जो प्राइस है वो है लगभग 914, और हमने जब ये शो शुरू किया था तो 905 प्राइस था। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए 905 वाला 914 होता हुआ तो इंडसइंड, आईसीआईसीआई बैंक सब में बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। मानस जी, आपका बीटीएसटी ट्रेड बताइए प्लीज। देखिए, मेरा बीटीएसटी ट्रेड आज के लिए इंडिगो रहेगा। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा निगेटिव न्यूज है, लेकिन ध्यान रखिए कि पिछले हफ्ते भी हमने इंडिगो में निगेटिव न्यूज सुनी थी, लेकिन उसके बाद एक क्रैक होने के बाद स्टॉक ने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया और वी शेप रिकवरी देखने को मिली। मेरा समझना यह है कि इंडिगो ने ऑलरेडी अपना कंसोलिडेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है और अब स्टॉक तैयार है एक रैली के लिए। तो मेरे हिसाब से इंडिगो में बीटीएसटी के तौर पे खरीदारी करें। 1760 के आपके टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस मेरे थोड़ा शायद राइटिंग मिस्टेक हुआ है,
जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1669 का रहेगा, 1679 का नहीं। और एक और चीज याद रखिएगा, इंटरग्लोबेशन करीब 1694 पे ट्रेड करता हुआ, ये आज कॉल भी थी कविता की है, तो कविता की उस कॉल ने काफी स्ट्रांग मूव दिया, 1700 की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट स्टॉक ट्रेड करता हुआ इंटरग्लोबेशन। राहुल जी से कॉल लूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं यहाँ पे। अभी कुछ देर पहले जो हमने डिस्कशन के दौरान आईसीआईसीआई बैंक की वो कॉल ली थी, याद रखिए इस प्रोस्पेक्टिव से कि इसके डेटा, इसका लोअर स्टेट्स बहुत स्ट्रांग है। वो जो कॉल ली थी ना हमने 550 की, उसका प्रीमियम अभी करीब 1250 से 1360 हो गया है। वेल एंड ग्रिप अगर वो ऑप्शन आ जाए ना तो चलाइएगा, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती इस ऑप्शन को। 13 रुपए 70 पैसे होके आया है। राहुल जी आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? जी आई थिंक बीटीएसटी के लिहाजे से मेरे को लगता है कि यहाँ पर डाबर में अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है हमें। बैंकिंग स्टॉक्स पे तो व्यू पॉजिटिव ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो पॉकेट्स मार्केट के यहाँ पर ज्यादा चले नहीं है वहां पर मेरा ध्यान है। कल के सेशन में आई थिंक डाबर में हमें ऊपर में 545 550 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो बीटीएसटी के हिसाब से डाबर बाई कीजिए, 519 कैश का स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरे हिसाब से एफएमसीजी में भी एक तरह से रिवाइवल ऑफ एफएमसीजी कंजम्पशन में स्टॉक्स में मुझे लगता है कि यहां पर एक्शन ऊपर मुझे देखने को मिलेगा कल के सेशन में। तो डाबर सबसे ज्यादा अगर चयन किया गया है तो विटामिन सी का किया गया है पिछले कुछ दिनों में। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा चयन किया गया है इस पूरे मार्च से अब तक तो वो च्यवनप्राश का किया गया है। कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं सर? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने डाबर का च्यवनप्राश खूब कंज्यूम किया है और रिकमेंड भी किया है सब लोगों को। डेफिनेटली इम्यूनिटी में तो हेल्प करता ही है, बट अदरवाइज भी जनरल हेल्थ के लिए बढ़िया है। तो आपके पोर्टफोलियो और आपके पर्सनल हेल्थ दोनों में आई थिंक ये फायदेमंद रहेगा। तो हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी देखिए ये शेयर जरूरी है वेल्थ के लिए, और हेल्थ के लिए इसके प्रोडक्ट्स जरूरी हैं। तो आपने हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखवाया हमारे दर्शकों का। और ये हमारे मयूरेश जोशी जी भी देखिए विंटर सीजन शुरू होने से पहले से ही कह रहे थे कि एक डाबर जो है वो च्यवनप्राश खाइए भी और शेयर भी खरीदिए। मयूरेश जी बताइए बीटीएसटी ट्रेड कर देंगे आप? तो हेमंत जी मैं चूज करूंगा गुजरात पिपावाव, जीपीपीएल के नाम से जाना जाता है। जो बजट का हम एक मायना रखें तो पोर्ट सेगमेंट के लिए भी मुझे लगता है अच्छा खासा एक ऑफटेक या एलोकेशन हो सकता है फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव। अभी जीपीपीएल के जो वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं, कंटेनर्स मिल नहीं रहे हैं, कंटेनर वॉल्यूम्स की जो ग्रोथ आ रही है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, जो फ्रेट रेट्स बढ़े हैं और पोर्ट एक्टिविटी में जो आई थिंक सुधार देखा है वर्ल्ड वाइड, आई थिंक जीपीपीएल में एक अच्छा खासा ऑफटेक हो सकता है इन ऑपरेशंस इन Q3। दूसरा आई थिंक इनकी जो कंसेशन एग्रीमेंट है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ, ये 2028 में एक्सपायर होगी, बट दे आर एक्सपेक्टिंग दैट रिन्यूअल टू कम थ्रू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर वो सब होता है तो ये जो कैपेसिटी बढ़ा रही है कंटेनर और यार्ड की, आई थिंक दैट शुड प्रोवाइड एडुकेट सपोर्ट अर्निंग्स में। और थर्ड आई थिंक जो डेडिकेटेड फ्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट लाइन टू गेट कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 3 to 4 months या 5 months, जहां पे ये पोर्ट को कनेक्ट करेंगे डीएफसी के साथ। डेट फ्री बैलेंस शीट है, मार्जिन्स बढ़िया है और ये सारे ट्रिगर्स इस स्टॉक के लिए ही। तो मेरा बीटीएसटी फ्रॉम नॉट जस्ट बीटीएसटी, इनफैक्ट मेरा एक बजट रिलेटेड पिक भी अगर हम देखें ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक शायद जीपीपीएल हो सकता है। तो हेमंत जी एक इंटरेस्टिंग बात मयूरेश के स्टॉक्स में आज ये देखने को मिल रही है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट्स बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। गुजरात पिपावाव में देख रहा हूं मैं मयूरेश जी, आज लगभग 40 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो जरूर आपको सन 2020 का हाईएस्ट वॉल्यूम दिखेगा। तो बहुत ही बेहतरीन यहां पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। लगभग 85 से ये एकदम दौड़ा है 99 तक, और अब यहां पर बीटीएसटी के लिए एक मोहर लगती हुई दिख रही है गुजरात पिपावाव। सुबह जब हमारे साथ थोड़ी देर पहले मयूरेश जी जुड़े थे तो उन्होंने मार्क्सन्स फार्मा के बारे में बताया था, वो स्टॉक्स भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो बीटीएसटी, गुजरात पिपावाव और वैसे एक लंबी अवधि के लिए मार्क्सन्स फार्मा। हेमंत जी बहुत सही। चलिए तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए कल का खिलाड़ी आज पर भी। 3:15 तो देखिए हो चुके हैं, 17 मिनट हो चुके हैं। क्या नीरज भाई हमारे साथ रेडी हैं? देखिए हरी जैकेट में नजर आ रहे हैं बिल्कुल। कल भी उन्होंने एक ऐसा स्टॉक बताया था जो आशीष भाई ने अपना कल के ट्रिगर्स में देखिए हिंट दिया, और आज होप और बढ़ रही है कि कोई ऐसा स्टॉक बताएंगे जो 16-17% भाग जाएगा। कल क्या शानदार रैली देखने को मिली थी जिंदल स्टेनलेस के स्टॉक में, मूव देखते ही बनता था वीरूब। तो आज और उम्मीदें हैं। बताइए नीरज, कल का खिलाड़ी आज आपने ट्वीट कर दिया है क्या?
जी मैंने ट्वीट कर दिया है। अच्छा, नाम बताइए। का जो कल का खिलाड़ी वो मिड कैप आईटी कंपनी है, उसका नाम है क्विक हिल टेक्नोलॉजीज। और ये चुना हमने शेयर इसलिए है क्योंकि दो रीजन से बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो इसमें न्यूज भी है और दूसरा इसकी फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। पहले न्यूज समझ लीजिए, मैकेफी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसने एक रिपोर्ट जारी की है 2 दिन पहले, और उसमें उन्होंने कहा है कि पूरा जो 2020 है उसमें इतने ज्यादा ये मैलवेयर और रैंसम्स हुए हैं कि करीब $1 ट्रिलियन का खर्चा हुआ है लोगों का इस काम में। और उसमें बहुत बड़ा शेयर एशियन कंट्रीज में गया है, जिनको आपने स्टूडियो पहले सुना होगा, डॉक्टर रेड्डीज का हैक हो गया था, बिग बास्केट का हैक हुआ था। तो इससे बचने के लिए जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं इसीलिए हमने इसको चुना कि न्यूज बहुत है। और क्विक हील की भी कमेंट्री है कि 2021 भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से सेफ्टी वॉल आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नए प्रोडक्ट के तहत ये कंपनी आ रही है, तो ये तो एक न्यूज ट्रिगर है जिसकी वजह से स्टॉक को मैंने चुना है। दूसरा जो इसमें बड़ी चीज है कि इसके बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कल जेएसएल में हमने आपको बताया कि बहुत स्ट्रांग नंबर है, वैसे इसमें बहुत ही स्ट्रांग नंबर देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का सबसे पहले तो आप इसकी बैलेंस शीट को समझिए, इसमें 650 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है, 67 रुपए पर शेयर का कैश है, यानी आप ये शेयर आपको 100 रुपए में मिल रहा है। तो इतना सस्ता शेयर है ये, और बहुत ही स्ट्रांग इनकी बैलेंस शीट है, और करीब 10 प्रोडक्ट पाइपलाइन है जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाले, क्योंकि इनकी जो नई टीम आई है उसने ये करके दिखाया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जो इस काम में लगी हुई है, या जैसे एनआईटी हमने आपको 80 रुपए में बताया था, 200 में या 260 में बाईबैक हो रहा है, इसमें भी कॉर्पोरेट एक्शंस की पूरी संभावना है कि शायद इसमें एक बाईबैक का ऑफर भी अनाउंस हो सकता है। तो ये जिस तरीके की कैश रिच कंपनी है और जिस तरीके का इसका बिजनेस मॉडल है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इस साल भी अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब $150 बिलियन के आसपास लोगों को फायरवॉल में खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं इवेंट कि उसकी वजह से आपको जरूरत पड़ेगी। तो क्विक हिल चूंकि एकमात्र कंपनी है भारत में जो डोमेस्टिक कंपनी है मेक इन इंडिया के तहत जो इस तरह काम करे, बाकी सारी फॉरेन की कंपनीज और महंगे एंटरप्राइज सॉल्यूशंस है, इनके सॉल्यूशंस इंडिविजुअल के लिए है और सस्ती क्वालिटी के हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा मार्केट शेयर मिलता है। तो हमें लगता है क्विक हिल पर नजर रखना चाहिए। थोड़ा इनकी बैलेंस शीट पर आप नजर डालिए तो इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया था उसमें 83 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया था और 28 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इन्होंने साल दर साल और मंथ ऑन मंथ दोनों में ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में इन्होंने बीट किया था। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये साल की जो पूरी क्लोजिंग होगी वो करीब करीब 300 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू बनता हुआ दिखेगा और 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आना चाहिए। तो इस तरीके की मजबूत कंपनी जिसकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है और जिसमें न्यूज फ्लो और आगे के ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, उस स्टॉक को डेफिनेटली लेना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जब इस तरीके के शेयर्स रिकमेंड किए जाते हैं तो कुछ समय में बहुत अल्टीमेट रिटर्न देते हैं। ताजा उदाहरण आपके सामने एनआईटी का था और कल हमने जो जेएसएल बताया था आज भी उसने 85 रुपए का हाई लगाया और अभी भी पॉजिटिव ट्रेड करा। तो क्विक हिल टेक्नोलॉजीज बेहतरीन शेयर है, खरीद के रखिए 1-2 क्वार्टर में, और आज के हिसाब से भी बहुत बढ़िया लगता है मुझे। रिटर्न देने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल आपने सही फरमाया हेमंत जी, इतना गैप है इसमें, 400 रुपए का आप देखिए ऑल टाइम हाई है और आपके सामने ये स्टॉक सिर्फ ट्रेड कर रहा है 176 रुपए के आसपास। एकदम जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। जायसवाल साहब, वॉल्यूम देखते ही बनती है, लगभग 27 लाख शेयर और अब दिन के उच्चतम लेवल 9%, जी 10% ये हो जाएगा सर। बिल्कुल, तो एकदम राय लेते हैं आपसे। यहां पर मेरे ख्याल से 193 का सर्किट है। देखिए, पहला जो टारगेट आता है वो 181 का आता है, लेकिन पैटर्न वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि 181 के लेवल्स ब्रेक होंगे, 195 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो क्विक हिल को अगर खरीदना है तो बिल्कुल अभी खरीदना है 164 के स्टॉप लॉस के साथ, 164 के स्टॉप लॉस के साथ। और कुछ तो मित्र भी मदद करेंगे नीरज भाई आपके, जो शॉर्ट करेंगे इस स्टॉक को और देखिए फिर वो ऊपर जाएगा, और वो होता है। जब आप बात कर रहे थे हिल नहीं रहा था और अब देखिए इसने एक तेजी पकड़नी शुरू करी है। तो जैसे जैसे बाजार की उल्टी गिनती शुरू होती है इस शेयर में एक ऊपर की तेजी शुरू हो जाती है। ये मैंने कई बार देखा है। 177.25 आराम से निकलेगा, बिल्कुल देखिए चिंता की बात नहीं है। ये 193 का जो स्तर है 20% के सर्किट वाला, ये बिल्कुल कल जैसे होने वाला है। जैसे कल आपने देखा था जिंदल स्टेनलेस में एक तेजी देखने को मिलती है और आखिरी में शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आए थे। तो बहुत ही, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि रमेश दमानी जी की भी देखिए इसमें हिस्सेदार थी, तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेमंत जी, 178 का प्राइस मेरे सामने आ चुका है और अगर आप बराबर में फैक्ट का स्टॉक दिखाएं तो वहां पर आपको 20% का सर्किट ऑलरेडी लगता हुआ दिख चुका है। 169
10 अब मेरे सामने जो प्राइस है वो आपको बढ़ता हुआ 11%। देखिए अब ये चलना हल्के हल्के शुरू। अच्छा अब आप देखिए 6 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने में, और आखिरी में ये वही रखिए डायरेक्ट साहब प्लीज, क्विक हील रखिए। फैक्ट तो हो गया जो होना था, 20% का सर्किट लग गया है, तो वैसे ही देखिए मूव होगा। अच्छा फैक्ट में भी जो तेजी हुई वो भी देखिए मंदी करने वाले लास्ट में देखिए कवर करते हैं, क्योंकि अब वो शेयर तो गिरा नहीं, नीचे आया नहीं, बढ़िया स्टॉक का यतिन ने बताया था, और वही सेम टेम्पलेट से देखिए ये चल रहा है, अब 11% ऊपर हो चुका है। बिल्कुल, तो आपके सामने 179 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। और देखिए वॉल्यूम जब बात शुरू हुई थी नीरज जी की तो 27 लाख शेयर था हेमंत जी, अब आपके सामने 33 लाख शेयर क्विक हील में आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से एक राय राहुल शर्मा साहब से भी ले लेते हैं। मयूरेश जी से पूछा जाए एक बार फंडामेंटल्स उनको कैसे लगते हैं। मयूरेश जी क्विक हील आपका तो ट्रैक किया हुआ शेयर है ये। बिल्कुल हेमंत जी, एंड इनफैक्ट पिछले तिमाही के नतीजे आउटस्टैंडिंग थे। तो अगर आप फर्स्ट हाफ रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 160 करोड़ के आसपास है इन अ पैंडेमिक ईयर इज गुड। दूसरा आई थिंक जो यूसेज बढ़ी है, क्योंकि घर से वर्क फ्रॉम होम और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को, और एक जो रिकॉल आती है ब्रांड वैल्यू में रिटेल की तरफ, क्योंकि इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है 83% रिटेल से आती है, तो रिटेल में आई थिंक अच्छी खासी रिकॉल है कि क्विक हील की आई थिंक सेफ्टी सॉल्यूशंस लगानी चाहिए। और वहां पे जो एवरेज रेवेन्यू है पर लाइसेंस लगभग 480 रुपीज के आसपास है, जो वापस 500 के आसपास जाएगा। एंटरप्राइज बिजनेस पे भी इनरोड्स बना रहे हैं, और इसका क्लियर कट दिख रहा है बैलेंस शीट के हिसाब से। इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कि EBITDA मार्जिन 45% पे है और पैट मार्जिन 35% पे है। बहुत ज्यादा स्कोप है ये सेगमेंट में ग्रो होने के लिए, और हालांकि नए कॉम्पिटिटर्स आए हैं, मुझे लगता है क्विक हील हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो आई थिंक बहुत बड़ी स्पेस है वीकेंड, बहुत मार्केट शेयर गेन करने हैं, और डिविडेंड यील्ड भी 2.5% के आसपास है। नीरज जी का बहुत लाजवाब शेयर है, मोमेंटम जारी है। बिल्कुल, तो नीरज जी छुट्टी से आए हैं और देखिए फॉर्म में लौटे हैं। क्या मतलब गजब के शेयर निकाल कर दे रहे हैं। नीरज भाई छुट्टी में आपने रिसर्च करी है, ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे ये काउंटडाउन देखिए डॉक्टर साहब ने साइड में दिखा दिया है, और इस काउंटडाउन के मायने ये कि 3 मिनट और बाकी हैं बंदी करने वालों के लिए इस शेयर में अपने शॉर्ट्स कवर करने के लिए। तो हेमंत जी एक बात और इंटरेस्टिंग हो रही है कि जो आपको प्राइस अपडेट होता हुआ दिख रहा है वो हल्का सा स्लो है, लेकिन यहां पर जो मेरे सामने प्राइस है वो है लगभग 180-70। तो बेहतरीन तेजी और बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने नीरज जी पकड़ा। नीरज भाई ये 11% ऊपर हो चुका है, और आप कह रहे थे 60-70 रुपए का तो कैश ही है इस शेयर में, यानी 100 रुपए के भाव पर ये शेयर इस समय मिल रहा है। बिल्कुल है, 67 रुपये का कैश पड़ा है, तो अगर आप उसको घटा दिए 100 रुपए का स्टॉक है। सही है, तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये शेयर बढ़ता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा नीरज जब वापस आ रहे हैं 2020 खेलने के लिए तो जबरदस्त कंपटीशन रहने वाला है। तो अभी तक नीरज भाई को लोग सुबह सुबह मिस तो कर रहे थे, अब वीरू नीरज भाई वापस आ रहे हैं फॉर्म में, तो अपना क्वारंटाइन वाला समय इन्होंने पूरा किया और अब वापस स्टूडियो में नजर आएंगे ये कल से या परसों से। क्वारंटाइन का समय पूरा हुआ, और ये लाल रंग, ये हरी रंग की जो जैकेट है उनकी, ये उसी तरफ का इशारा है, बता रही है, दर्शा रही है कि कल से स्टूडियो में जी। अच्छा हाँ, उसी तरह एक बात मुझको और कहनी, बहुत अच्छा स्टॉक पिक किया नीरज जी आपने, क्यों खेल। वीरेंद्र जी बस एक लाइन जरा मैं और ऐड कर दूं क्विक हील के बारे में। देखिए हेमंत जी बहुत जबरदस्त तरीके से ग्लोबली जो रैली देख रहे हैं नैस्डैक में वो लगभग 43% है। तो जो टेक स्टॉक्स हैं वही आपको पूरा मोमेंटम आते हुए दिखा रहे हैं, और यही टेक स्टॉक्स आपको हमारे बाजार में भी बढ़ते हुए दिखेंगे। आप देखिए निफ्टी का आईटी इंडेक्स बहुत पहले रिकॉर्ड हाई लगा चुका था, और मिड कैप आईटी आप देखिए कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए वहां पर आपको बेहतरीन तेजी दिख रही है। ये तेजी का पहला दिन है क्विक हील पर, और यहां पर आपको और मोमेंटम आगे आने वाले समय में भी मिलता हुआ दिख सकता है। जाते जाते इंडसइंड बैंक 916, इंद्रप्रस्थ गैस 513 ही। सही बात है। तो वीरू भाई 11.5% ऊपर क्विक हील का शेयर कारोबार कर रहा है, आप कुछ कह रहे थे बताइए। मैं मेरे को लगता है आप देखें ये जाएगा करीब करीब 180 तक फ्लो करेगा, और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, क्योंकि अब अगर आप देखें वो सप्लाई नहीं आ रही इस स्टॉक में, तो 181 183 की तरफ नजर रखिएगा। और जितने भी ट्रेड्स हमने क्लोजिंग के वक्त लिए, चाहे वो आईजीएल हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, और साथ ही साथ डाबर की कॉल हो, सब अच्छा करती हुई। क्विक हील याद रखिएगा टेक्निकली ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बार है पोस्ट 15 अक्टूबर, और ये अब सिर्फ एक जो कल मॉर्निंग में जो बात रह जाएगी वो है 183 क्या है वो है अक्टूबर का हाई। तो पॉसिबली अगर आप देखें हाई की
क्लोज होगा और कल एक शेयर क्विकहिल के साथ साथ भाग गया है, शेरजी के रेडार पर आया है बालाजी टेली। आप देखिए क्विकहिल की पीछे पीछे इसमें भी जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। हेमंत जी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये। यहां पर जो ब्रेकआउट है वो देखते ही बनता है 74 का प्राइस और 7,70,000 शेयर मेरे सामने ट्रेड हो चुके हैं। बहुत ही कम समय बचा है। मेरे ख्याल से मानस जायसवाल साहब इस पर आपको राय दे पाएंगे, ये तो देखते ही बनता है। देखिए ये ब्रेकआउट केस है और सिक्योरिटी के स्टॉप लॉस से यहां खरीदारी करें। 12 से यहां पर 90 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। तो देखिए मूव करता हुआ बालाजी, क्विकहिल, बालाजी दोनों में क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। तो नीरज भाई ने रिसर्च तो क्विकहिल की थी, लेकिन जनरली क्या होते हैं वो जोड़ी ट्रेड होते हैं और देखिए लोगों ने यहां पर भी क्या मूव पकड़ा है। तो नीरज भाई के रिसर्च का फायदा बालाजी टेलीफिल्म्स में भी देखने को मिल रहा है। ये डिजिटली रिलेटेड स्टॉक्स भागते हुए आपको अंत में नजर आ रहे हैं। एक तरफ क्विकहिल रखिए, दूसरी तरफ बालाजी रखिए, दोनों में शानदार मूव देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन दिन आपके सामने बालाजी टेलीफिल्म्स फिलहाल 72 रुपए 80 पैसे के आसपास। ये जो स्टॉक है ये लगभग आपको 3 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर एक ब्रेकआउट ट्रेड देता हुआ दिख रहा है। कल के सत्र में इस पर हम और ध्यान देंगे। ठीक बात है। तो देखिए इन सब में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार बंद हो चुके हैं, ऑल टाइम हाईस पर देखिए जाकर समाप्ति हुई है। बालाजी टेलीफिल्म जो हम लोग बात कर रहे थे 10% ऊपर, क्विकहिल की तेजी का फायदा इस स्टॉक को भी मिलता हुआ नजर आया और मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन ये सही सूचकांक नहीं है आज आपको बाजार की तेजी बताने के लिए, क्योंकि कई मिड कैप्स हैं जहां पर धुआंधार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही थी। 13,928 का स्तर देखिए आपको देखने को मिला है। आज की क्लोजिंग 50 पॉइंट ऊपर, 55 पॉइंट ऊपर ये कारोबार करता हुआ आपको नजर आया है और दरअसल कल 14,000 की तैयारी करके बंद हुआ है बाजार। आपको इसको इसी तरह से समझना चाहिए और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में अच्छी खासी रौनक आपको देखने को मिल रही है। 250 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स ने समाप्ति दी है और प्राइवेट बैंक्स ने आज दरअसल बाजी मारी है। 400 पॉइंट से ज्यादा का उछाल देखिए आपको देखने को मिला है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए ये बताता है कि दरअसल ये तस्वीर ठीक नहीं है। बुल्स के फेवर में ही देखिए जाकर बंद हुआ है बाजार। ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। अब दिखाता हूं आपको पूरा का पूरा आज का हीट मैप इंडसइंड बैंक। और देखिए इस पर सुबह से बात हो रही थी। आज दरअसल बैंकिंग स्टॉक्स में पहला बैंक स्टॉक यही पकड़ा गया था 9:15 पर और सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी ने दिखाया। एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, इन दोनों ने भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाया। H2 ने आउट परफॉर्म किया है आज के सत्र में। एसबीआई भी भागता हुआ नजर आया, कोटक भी भागा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों जो सूची है ऊपर वाली दो लिस्ट, इसमें आपको बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा नजर आएंगे। इंफोसिस, विप्रो ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। टीसीएस भी आपको भागता हुआ आज के सत्र में नजर आया। तो ये तमाम शेयर हैं जिनमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। ढीले कौन से स्टॉक्स थे? नेस्ले में थोड़ी सी मुनाफा वसूली, डॉक्टर रेड्डीज और जो डिफेंसिव स्टॉक्स थे देखिए वो थोड़ा सा पीछे आया। जो सिप्ला यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। टाइटन कल भागने के बाद थोड़ा सा आज सुस्त होता हुआ नजर आया। हिंडाल्को में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन अगर आज का दिन को आप सम करना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल सम अप करना होगा बैंक से ही, क्योंकि बैंक सीवीयू आज के बाजीगर थे दरअसल। जी हाँ, बैंक्स बिल्कुल बाजीगर थे। और देखिए जो हमने बात की थी कि डे हाई की डायरेक्टरी में बैंक निफ्टी क्लोज होगा, हुआ लेवल से लेवल मिला के देख लीजिए। डे हाई की डायरेक्टरी में हुआ और डिप जो मिलेगा उसको बाय कीजिएगा। कहां तक का? जो डिप होगा 31,100 तक का, क्योंकि 31,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है। अगर आप निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखें, ठीक पुट राइटर ने काम किया और वो डे हाई पर ले जाके बैंक निफ्टी को छोड़ाया। अब आप देखिए कि वो स्टॉक्स जो कि रोलोवर्स के दृष्टिकोण से, यानी रोलोवर्स के नजरिए से बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर कैरी कर रहे हैं। देखिए सीमेंट स्पेस से ग्रासिम 80% रोलोवर, मार्केट का एवरेज रोलोवर स्टॉक्स का 75 से 64 की ट्रेजेक्टरी में हाईएस्ट रोलोवर वाले स्टॉक्स का, लेकिन ग्रासिम का रोलोवर 80%। देन आप देखिए कि जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल, ये दो स्टॉक्स 75 और 73% रोलोवर्स, यानी ये मार्केट रोलोवर्स में मेटल्स डोमिनेट कर रहे हैं, मेटल्स और सीमेंट। और उसके बाद दो स्टॉक्स अदानी समूह की, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस, ये दोनों 65% रोलोवर है। उसके बाद मेटल्स से अगेन वेदांता करीब करीब 65% रोलोवर। ऑटो स्पेस जिसको हमने आज थीम बनाया था, हीरो मोटर को आपने अच्छी खासी चाल भी दिखाई, 63% रोलोवर। और साथ ही साथ आईटी में एक्सेल टेक्नोलॉजीज लगभग 61% रोलोवर। और बैंकिंग में
कोटक महिंद्रा बैंक 61% रोल ओवर, यानी मेटल्स बैंक्स में कोटक और साथ ही साथ अगर आप देखें हीरो मोटरकॉर्प, ये काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर कैरी करके ले आ रहे हैं अलॉन्ग विद दिस ग्रासिम इन सीमेंट स्पेस। हेमंत, चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है कैश में सबसे बड़े स्टॉक्स में, और एफएनओ में क्या क्या आपके सामने खेल हुआ है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको वीरेंद्र जी ने समझाया। हेमंत जी, निफ्टी 500 का टॉप गेनर है एमएमटीसी, आपके सामने 11% ऊपर, और आपको कहां तेजी आती दिख रही है? फैक्ट देखिए, ऑलमोस्ट सर्किट पर आपको बंद होता हुआ दिखेगा, लगभग 65 रुपए 20 पैसे। और ध्यान दीजिए, आपने जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी देखी है वो फैक्ट की वजह से हुई है, और ये उम्मीद की जाती है कि आपको कल के सत्र में भी तेज होते हुए दिखेंगे। तो ये 3 या 4 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपने सीएनबीसी आवाज में बहुत शानदार तेजी पकड़ी है, और उनकी वजह से दिन के उच्चतम लेवल पर हेमंत जी फैक्ट तो देखते ही बनता है। बिल्कुल, तो फैक्ट में देखिए तेजी उल्टी भाई बात हो रही थी, 20% वाला कैंडिडेट इन्होंने पकड़ लिया है, तो देखिए आज भागता हुआ नजर आया। तो डीलिंग रूम का सुपरस्टार सही मायने में देखिए ये सुपरस्टार स्टॉक निकला, और कल का खिलाड़ी आज जो आपको बताया वो भी 11% ऊपर जाकर बंद हुआ। तो बहुत सारे आइडियाज आपको ऐसे ही कल भी देखिए देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर विशेषज्ञों से विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश जोशी जी आपका, गाबा साहब, मानस जायसवाल साहब, पालविया साहब, बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए, श्रीकांत जी, चंदन जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शो में हमारे साथ आने के लिए। तो कल हम सब लोग मिलकर 14,000 के उस माउंटेन को भी लांघेंगे। ये बाजार ने देखिए आज बिल्कुल प्लानिंग करके गया है। तो वीरों, कल टी शर्ट पहनने का दिन है, जश्न मनाने का दिन है, और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग देखिए, कल है 30 तारीख, लग रहा है कि पार्टी के मूड में बाजार है, पूरी वाली जश्न वाली शानदार वाली। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स कहां पर है, 150 पॉइंट ऊपर, यानी अमेरिका के बाजारों में 150 पॉइंट की तेजी जो है वो हम इस समय पचाकर जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं स्टॉक 2020 का जो मुकाबला हुआ था आज सुबह सुबह आशीष और मेरे बीच, उसमें किस तरह का प्रदर्शन दिखाया, कौन से शेयर आज के हीरो साबित हुए। % के आसपास के रिटर्न्स मेरी टीम ने करीब 2% के रिटर्न्स देखिए आशीष की टीम ने कमा कर दिए। अच्छी तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली, कई सारे शेयर्स थे जहां पर आज चौके छक्के लगे हैं। सेल्जर 6% ऊपर, गैपिल 4%, रिको ऑटो 3 और एनआरबी बेरिंग में 2.5% के क्लोजिंग बेसिस पर रिटर्न्स देखने को मिले। इंट्राडे में ज्यादा भागे थे, ये जिंदल ड्रिलिंग 5% के सर्किट वाला स्टॉक था, इंट्राडे में लगा भी था। अनंत राज इनका ओपनर स्टॉक था, 2.5-3% की तेजी दिखा रहा था। जय भारत मारुति शायद इनका डिपेंडेबल है, फ्री शेयर था, 2.5% के आसपास की रैली दिखाई। हिमाद्री में भी करीब 3% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। तो जाते जाते कुछ अच्छी तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। बर्फबारी हो रही है खूब जमकर, दिखाइए डॉक्टर साहब। और ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये भारत ही है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ इंडिया की याद मुझे आती हुई दिख रही है। श्रीनगर से देखिए क्या शानदार आपको बर्फबारी आती हुई दिख रही है। ये देखिए वीरेंद्र जी तो ठंड में कप आ रहे हैं स्टूडियो में बैठ के, जहां पर 24 डिग्री टेम्परेचर है। मेरे ख्याल से ये तो -10 डिग्री होगा। हेमंत जी क्या लुत्फ उठाते थे हम लोग, मतलब मुझे तो नैनीताल के दिन याद आते हैं जी, जब मैं बरेली से नैनीताल जाया करता था इस बर्फ के मजे लेने के लिए। और आप बाइक पे जाया करते थे। और मसूरी के दिन याद आते हैं जब मैं देहरादून से मसूरी जाया करता था, वो भी बाइक से। बाइक राइड बड़े मजे किए हैं। बिल्कुल, क्या आपने यादें दिलवा दी। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो बाइक पे चलेंगे तो हम भी बर्फ में बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत ही शानदार आपके सामने फुटेज आता हुआ दिखा। डायरेक्टर साहब फुल फ्रेम में दिखाइए। देखिए ये गोलाबारी हो रही है ना, ये गोलाबारी बर्फ के गोलों से हो रही है, बिल्कुल वैसी जैसे आप बाजार में देख रहे हैं। बहुत शानदार, जिस तरीके से आप देखिए तोपे दाग रहा है निफ्टी बैंक, वैसे ही आपको ये तेजी और बहुत ही अच्छा मौसम तो श्रीनगर में होता हुआ दिख रहा है। श्रीनगर में नए साल से पहले देखिए नेचर भी सेलिब्रेशन के मोड में आपको नजर आ रहा है। तो सेलिब्रेशन का मोड दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, भारत में देखने को मिल रहा है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की। चलिए इस शो को यहीं पर खत्म कर देते हैं। कमोडिटी बाजार पर फोकस होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम सबको दीजिए विदा, शुक्रिया आज सीएनबीसी आवाज देखने के लिए। कल सुबह मुलाकात होगी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।